जी। अच्छा जी, तो आज का सेशन जो है वो वीए से रिलेटेड है, फ्रीलांसिंग की लाइन से रिलेटेड है, जो कि दूसरी बड़ी बोटी है। तो जो लोग बीबीसी में वीए का सेक्शन पूरा सुन चुके हैं या अभी सुन रहे हैं और उनके माइंड में किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, कोई कंसर्न है, कोई बात पूछने वाली है, तो क्वेश्चन आंसर का सेशन है बिल्कुल ये। तो सब लोग जो है वो इस तरह से करें कि हैंड रेज कर लें, बारी बारी एक एक बंदे को अनम्यूट करके उनका जो कंसर्न क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाएगा और उससे रिलेटेड रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईफोन है। आईफोन आपको अनम्यूट करो। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। आई गेस इनके माइक का कोई इशू है। अच्छा, काइंडली आप लोग अगर किसी के माइक का कोई इशू है चैट में, तो काइंडली उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि लेफ्ट साइड पे बॉटम में माइक का साइन है, उधर क्लिक करके अगर कंप्यूटर से है तो कनेक्ट वाया कंप्यूटर ऑडियो कर लें, अगर फ़ोन से है तो फ़ोन की ऑडियो को सिलेक्ट कर लें। तो आईफोन आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब मैं अनम्यूट करता हूँ आती खान को। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। उवैस भाई आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है, आवाज़ आ रही है। अच्छा उवैस भाई, एक ही क्वेश्चन मुझे करना था फाइवर से रिलेटेड। जी जी। अच्छा उसके ऊपर उवैस भाई, गिग्स तो मैं कम से कम 3 से 4 मैं अप्लाई कर चुका हूँ। ठीक है, जी लेकिन जी। इम्प्रेशन इम्प्रेशन भी आते हैं, अच्छे खासे इम्प्रेशन है, क्लिक्स है, लेकिन अभी तक सक्सेसफुल ऑर्डर्स वगैरह नहीं आए उसके ऊपर। तो सही। आप मुझे कुछ एडवाइस अगर करें कि पॉसिबल है कि जो मेरा फॉर्मेट है या तो उसके अंदर मैं कुछ एडिटिंग वगैरह करूँ वीए की सर्विसेज से आप रिलेटेड। डेली कितनी बिट्स कर रहे हैं? जो डेली उधर जॉब पोस्ट तक आती है उस पे डेली कितनी आपकी चल रही है बिट्स? ओनली वन। ओनली वन? जी। नहीं, ये 10 के करीब तो करें। अलाउड अच्छा। तो काफी ज्यादा होती है। अलाउड तो 10 के करीब होती है। आप ये ना एक्सपेक्ट करें, देखिए वो लेवल आता है, अभी स्टार्ट में जी नहीं जी होगा जी कि जी जी लोग जी आपकी प्रोफाइल पे आके खुद ही आपको कहने लग जाए, और वो आए भी अगर स्टार्ट में तो जिस तरह amazon जी। नई लॉन्च प्रोडक्ट को बूस्ट देता है ना, जिसको हम कहते हैं हनीमून पीरियड, इसी तरह बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। स्टार्ट में फाइवर भी अपवर्क भी इनका भी डिजाइन इसी तरह से है कि ये बूस्ट देते हैं, लेकिन सेल्फ सस्टेन वही बंदा करता है हर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कि रेगुलरली बिड करता है और रेगुलरली अपने आप को इम्प्रूव करता जाता है। तो इसमें तो एक्सपेक्ट आपसे यही है कि जो भी आपकी गिग आपने बनाई हुई है, जी लॉन्च से रिलेटेड है या वो जिसका नेगेटिव फीडबैक रिमूवल है ईबे का या कुछ भी है, उससे रिलेटेड जो भी आपकी गिग है, तो आप जो है वो रेलेवेंट अगर कोई बंदे की पोस्ट आती है जॉब पोस्ट, तो उस पर बिड करें। और इसको जो है वो डिफरेंट अपने प्लेटफॉर्म्स पे या ग्रुप्स में शेयर करें। और अगर ये सेकंड स्टेप है, अगर ये भी सेकंड स्टेप से भी नहीं मामला आता, तो थर्ड स्टेप ये है कि आप उस पे कोई वीवीआरओ करवा लें। ठीक है, कोई किसी ठीक अपने हो गया। अजीज से वीवीआरओ करवा लें। तो ये मामला है। उसके बाद फिर जैसे ही फाइवर पे, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि उनका प्लेटफॉर्म डिज़ाइन इस तरह से है कि जैसे ही ये ऑर्डर आने शुरू होते हैं तो वो विजिबिलिटी बढ़ती जाती है और आपके रैंक्स जी जी बढ़ते जी। जाते हैं, और आपको ऑर्डर एक लेवल आता है कि आपको फाइवर पे खुद ब खुद आने लग जाते हैं। बिल्कुल फाइवर की तो बिल्कुल ये अच्छी बिल्कुल। बात है। तो बिल्कुल जो है ना, ये कोई भी बंदा जो भी जितने भी इधर सुन रहे हैं, आप कभी ये ना एज्यूम करें कि बस अब मैंने गिग बना ली है तो ऑर्डर आने लग जाएगा। मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि इवन अब मैं ज्यादातर फाइबर पे कम है, मेरा मेरा अपवर्क पे काफी ज्यादा यूज है। जी तो जी मेरी जी। पर्सनल ऑब्जर्वेशन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे यही है कि आपको स्टार्टिंग में ऑन एवरेज, जो मैं लोगों को देखता हूँ जो डिस्कशन करते हैं या गाइडलाइंस लेते हैं, ऑन एवरेज उनको 3 हफ्ते से 4 हफ्ते लग जाते हैं, ये ऑन एवरेज है। जो ठीक बंदा ठीक। आराम से लगा रहता है, अटेंटिवली देखता रहता है ऑनलाइन, फाइबर के ऊपर ऑनलाइन, ज्यादा ऑनलाइन रहना ये बहुत काउंट करता है। फाइबर के सही जो सही सही। एल्गोरिदम है वो आपको रिवॉर्ड करता है अगर आप ज्यादा अवेलेबिलिटी शो करो।
और जो ठीक। आप देखेंगे टॉप के बंदे भी जो है ना, उनका आप देखें मोस्टली या ऑनलाइन होते हैं या 1-2 घंटे का गैप भी होता है जिसमें वो ऑफलाइन हो, एक्सेप्ट द स्लीप ठीक। कोड्स। तो फाइवर के ऊपर तो इस चीज को बड़ा मिलता है। ये सारे प्लेटफॉर्म डिजाइन इस तरह से, जितना आप इनके ऊपर टाइम स्पेंड करें उतना ये जो क्लाइंट्स उनकी डायरेक्शन आपकी तरफ करते हैं। तो आप ये एफर्ट करें। बड़े बड़े बंदे ऐसे हैं जो बिल्कुल मायूस हो गए थे कि इन प्लेटफॉर्म से कुछ नहीं मिलता, और अब वो जो है अच्छा भला कोई $2-3 हज़ार तो अर्न कर रहे हैं। बड़े 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 बंदों की मिसालें हैं ऐसी, काफी ग्रुप में ऐसे काफी बंदे वाइब्रेंट हैं। तो आप जो है ना इसको मतलब कंसिस्टेंटली लगे रहें। मैं तो पर्सनली ये मानता हूँ कि आज अगर बंदा काम शुरू करे तो वो एक्सपेक्ट करे कि 3 से 4 हफ्ते बाद रिप्लाईज आने शुरू होंगे। मेरा तो ये है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी ही है। ओवैस में अभी ये तकरीबन 1 मंथ हुआ है जो मैंने प्रॉपर्ली इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की है। जी जी तो मोस्टली ये कि ऑनलाइन ही रहता हूँ, क्योंकि और भी सीनियर से बात हुई थी तो उन्होंने भी जो आपने एडवाइस की, उन्होंने भी बिल्कुल यही सेम एडवाइस की थी कि फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि आप इसके ऊपर ऑनलाइन रहें, ताकि वो फिर कम्युनिकेशन में भी ईजी हो अगर कोई आपके पास ऑर्डर आता है। हम्म। अच्छा, ये कोई बंदा अब्दुल्ला को हेल्प आउट कर दे। चैट में अब्दुल्ला पूछ रहे हैं, उनको जो है ना चैट में बता दे कि किस तरह से लेफ्ट साइड पे माइक है, इसके ऊपर क्लिक करें, इधर से जो है वो इशू आ रहा होगा आपका, अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो। ठीक ठीक है आदि। ठीक है। ठीक ठीक है भाई, थैंक यू ओके जज़ाकल्लाह। जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी जवेरिया, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा एक सवाल ये है कि मुझे ना सर्टिफिकेशन पता करनी थी, एक प्रोडक्ट है उसकी। तो जो जी मेरे जी क्लाइंट थे, उन्होंने बोला था कि मैंने उनको बताया था कि सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं हो, मुझे ये देखने होगा लिस्टिंग्स वगैरह से ये देख लूँ आपके जी कंपेटिटर जी। की। तो मुझे कोई सर्टिफिकेट दिखा नहीं, मतलब किसी ने शो नहीं किया हुआ कि ये वाला सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं जो है वो चाह रही हूँ कि मैं सर्टिफिकेशन किसी तरह निकलवा लूँ। मुझे एक सप्लायर मिला अलीबाबा पे, हम्म जिसने कहा है 40% वो प्रोडक्ट सोर्स करता है अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, वो अमेजोन के लिए। हम्म उसके हैं ऐसे कस्टमर्स हैं जो अमेजोन पे काम कर रहे हैं। तो हम्म। उसने मुझे दो सर्टिफिकेशंस बताई हैं, रीच और एसजीएस। तो अब जी मैं जी। पूछना चाह रही हूँ, अब मैं कैसे कंफर्म करूँ कि सप्लायर्स वही यूज कर रहे हैं और अमेजोन को कोई मसला नहीं होगा, कुछ अलग नहीं चाहिए होगी। मैंने केस ओपन करने की कोशिश की, मुझे उस पर जी भी जी। जवाब नहीं मिला। जनरल जवाब मिला है अमेजोन की तरफ से। क्या तो आप जवाब मुझे मिला? बताएं ये लिस्टिंग किस तरह क्रिएट करते हैं। अगर आप सेलर नहीं है, आप किसी ऑथेंटिक कोई सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करें, लिंक दे दी कि ब्लॉग देख लें आप। जनरल हर चीज मुझे जनरल मिल रही है, तो मैं किस नहीं, तरह पता आपने कराऊं कि ये स्पेसिफिकली टू द पॉइंट ही क्वेश्चन पूछा कि ये लिस्टिंग मैंने अपलोड कर दी है और मैं इसकी नहीं 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 शिपमेंट नहीं। एफबीए में मैं, भेजना चाह रही हूँ, तो इसकी मैंने ये सर्टिफिकेशन नहीं किया। चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं, मैंने लिस्टिंग्स नहीं की। मैंने कहा है मैं कंपेटिटर का मैंने अपना एसिन दिया है। मैंने कहा मैं ये प्रोडक्ट अपने प्राइवेट लेबल के तौर पे मैं रिड्यूस करवाना चाह रही हूँ अमेजोन पे। तो इसके लिए सर्टिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है आपकी तरफ से, मैंने ये सवाल किया था अमेजोन से। ना 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 ना, आप ऐसे ना करें। अच्छा, मैं आपको इसका जनरल एक आंसर दे देता हूँ। सबसे पहली जी बात कि जो प्रोडक्ट मैं देख रहा हूँ, क्या हम्म, उसमें मुझे कोई सर्टिफिकेशन चाहिए? पहला जी पॉइंट कि आप पहले पेज पे जितने कंपेटिटर्स हैं सबकी लिस्टिंग को, थोड़ा सा लंबा आंसर होगा जरा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, उसमें पहला बात यह है कि पहले जो है ना, आप अमेजोन के पेज के ऊपर जितने भी सेलर्स हैं उनकी लिस्टिंग को देखेंगे। उनके हम्म, टाइटल, उनके यूजुअली सबने टाइटल में किया होगा, लेकिन टाइटल, बुलेट नहीं किया पॉइंट, होगा। डिस्क्रिप्शन। जी जी, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरा जरा आंसर थोड़ा लंबा होगा, मिल जाएगा आपको आंसर। टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, ईबीसी, इनमें से किसी एक जगह पर होगा। ये है फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप ये है कि आप पूछते हो अलीबाबा के ऊपर जाके सप्लायर से कि जी ये प्रोडक्ट है, इसका कोई सर्टिफिकेशन है, जिस तरह आपके केस में उसने कह दिया हाँ जी है। थर्ड स्टेप ये है, जी आप उसको सिंपल गूगल करते हो कि भाई ये प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर बेचनी है, तो वहां से मेजोरिटी आंसर निकल आते हैं। फोर्थ स्टेप, फिर लास्ट जो सबसे ऑथेंटिक स्टेप है, वो ये है, आप एक यूपीसी कोड बाय करते हो। अगर यूएस का केस है, अगर यूके या यूरोप है तो ईएन नंबर लेते हो, ठीक है, जापान के लिए जेएन सही। नंबर है। आप वो करके लिस्टिंग, डमी लिस्टिंग बनाते हो, जिसमें इमेज आप कोई भी अलीबाबा से एक दो इमेजेस उठा लोगे, डमी टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन डाल दोगे, ठीक है। वो हम्म डाल के अपना ये सारी चीजें, तो आप अलीबाबा से, अमेजोन से सॉरी, केस ओपन करते हो कि मैं ये चीजें हम्म बेचना चाह रही हूँ।
और मुझे बताएं अगर इस चीज में कोई मैं ये बेच रही हूँ और मैं इसको FBA भेज रही हूँ, दो चीजें हैं। एक होता है कभी कभार Right. किसी चीज को बेचने में इशू है, दूसरा है कि कभी कभार उसके FBA शिप करवाने में उसमें इशू आता है। तो आप बताएंगे Right. कि मैं उसको FBA में शिप करवाना चाह रही हूँ, कोई इशू है, वो Amazon आपको कहे, फिर आपने उसको 3 बार पूछना होता है, 3 डिफरेंट Right. टाइमलाइंस में, ताकि आपको श्योरिटी हो कि 3 डिफरेंट अजेश भैया उन्होंने किया है। अच्छा, अब आगे आता है स्पेसिफिक आपके क्वेश्चन से रिलेटेड बात, ठीक है। वो ये है कि कभी कभार इस तरह से होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स में सर्टिफिकेशन अवेलेबल होती है, लेकिन अमेजोन की तरफ से उसकी कंपल्शन नहीं होती। उसका सबूत ये है कि आपका सप्लायर कह रहा है कि जी इसकी सर्टिफिकेशन है, लेकिन आप अमेजोन के ऊपर देख रही हैं कि किसी कंपेटिटर जो है उसने वो नहीं लगाया हुआ। ये आपका सिनेरियो है। इस केस में लिस्टिंग जो यूजुअल है, आप डेफिनेटली आप अमेजोन दोबारा लिस्टिंग, डमी लिस्टिंग क्रिएट करके कंफर्म करेंगी। गोरा, अगर गोरा क्लाइंट है वो इसको कहते हैं स्केलेटल लिस्टिंग, ठीक है। आप ये करके क्रिएट करेंगी, उससे डमी लिस्टिंग क्रिएट करके अमेजोन से पूछेंगी। लेकिन ये ऑथेंटिक है, फाइनल बात है। अगर वो ना करता है तो इसका मतलब है कि इट्स सेफ टू गो। एक चीज आ गई। अब जो आपका सिनेरियो है कि कंपेटिटर ने नहीं ये जो है सर्टिफिकेट्स ये नहीं उन्होंने अपलोड किए हुए, लेकिन अलीबाबा पे बंदा कह रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट को FBA शिप करने के लिए कंपल्सरी नहीं है। लेकिन हाँ जी, अगर आप सर्टिफिकेट लगा देती हैं साथ, तो इसका आपको कंपेरेटिव एज हो सकता है कुछ बायर्स की नजर में। फ्रैक्शन ऑफ बायर्स ऐसे होंगे जो कि शायद इस वजह से प्रेफर कर ले कि ये बंदा सर्टिफाइड Right. प्रोडक्ट है इसकी, अच्छा। तो इट लुक्स सेफ टू गो। Right. और मैं यूके के लिए अगर रीच अप्लाई करूँ, मतलब रीच सर्टिफिकेशन है, तो वो जी ओवरऑल जी। यूके और यूएसए में चल जाएगा ना, कि नहीं, यूएसटीओ अगर यूके के सर्टिफिकेशन लिए मानी करनी जाती है तो यूके में ही है। वो डिपेंड करता है सर्टिफिकेट की टाइप के ऊपर, कि वो किस कंट्री में एक्सेप्टेबल है या किस कंट्री में बनाया गया है। कुछ होते हैं कि सर्टिफिकेट ये यूके की अथॉरिटी बॉडी है और यूके में ही चलेगा। कुछ होते हैं है? कि ये अच्छा। यूनिवर्सल बॉडी है, ये यूनिवर्सल चलेगा। तो वो सर्टिफिकेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपका सप्लायर गाइड करेगा। चले, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके। जी अनिल कुमार, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। सर मेरे क्लाइंट है, उनसे मेरी बात हो रही है रैंकिंग के लिए। तो उनकी मैंने लिस्टिंग चेक की तो नीचे जो BSR लिखा रहा था वहाँ पे 3 कैटेगरियाँ थी, मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी और तीसरी अमेजोन लॉन्च कैटेगरी। तो ये चीज़ क्या है, मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी। अमेजोन लॉन्च कैटेगरी? जी हाँ, ये नहीं आई होगी कैटेगरी, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा। बेहतर यही है कि आप इसका जो है ना स्क्रीनशॉट शेयर कर दें जी इवन जी ग्रुप में भी, तो ये चेंजेस ठीक आती है, रहती है, इसमें कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। चलें ठीक है, मैं मेन ग्रुप में कर देता हूँ। चलें सर, यही पूछना। थैंक यू। चलें, ठीक। ओके। जी वसीम, आपको मैंने अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है जी वालेकुम सलाम। जी जी, ठीक ठाक। अच्छा अवैस भाई, ये जो सर्टिफिकेशन के रिलेटेड बात हो रही थी, इसकी एक पार्ट तो मेरे क्वेश्चन का ये है कि जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि आप ऑर्गेनिक कैटेगरी की बात करते हैं, ठीक है। जी जी मेरे पास कोई भी अपैरल है या कुछ तरह की चीज़ है और मैं उसको क्लेम कर रहा हूँ कि दिस इज़ ऑर्गेनिक, ठीक है, जी जी ये ऑर्गेनिक फैब्रिक से बनी है। तो उसके लिए जो है वो सर्टिफिकेशन, जो जहाँ तक चूंकि हम लोग इसके एक्सपोर्टर हैं तो हमें पता है कि ये गॉट की सर्टिफिकेशन चलती है जब हम किसी ठीक एक्सपोर्टर है। को करते हैं, ठीक है, नीदरलैंड की। जी जी इसमें पूरा फ्लो होता है कि आपने कॉटन कहाँ से ली, ऑर्गेनिक सारा काम, सारे का सारा A to Z ऑर्गेनिक हुआ है। हर बंदा अपने जो स्टेप के ऊपर अपना एक सर्टिफिकेट देता है कि मैंने इसकी प्रोसेसिंग के दौरान कहीं भी केमिकल या इस तरह की कोई चीज़ यूज़ नहीं की, जी जी राइट। जी जी। एक तो ये हो गया, ये तो ऑर्गेनिक है। क्या अमेजोन हमसे ये वाले सारी सर्टिफिकेट लेगा, या हम जो है सिर्फ उसको अपने सप्लायर का सर्टिफिकेट देंगे अगर कि ये ऑर्गेनिक फैब्रिक से बनी है, ऑर्गेनिक से मैंने फर्ज करें 10,000 बेडशीट्स ले ली हैं, राइट। तो जी 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 जी। इस सूरत में अमेजोन मेरे सप्लायर का ही सिर्फ करेगा, या वो जीरो से स्टार्ट करके जहां तक 10 प्रोसेस से होकर कपड़ा पहुंचा है तो वो 10 के 10 सर्टिफिकेट मांगेगा?
इसका बेहतरीन हल ये होता है वसीम भाई कि आप अपने जो भी आपकी अपैरल या जो भी प्रोडक्ट है वो उसको उसकी डमी लिस्टिंग बनाएंगे और आप अमेजोन से पूछेंगे 3 डिफरेंट टाइम्स में कि आपको क्या सर्टिफिकेट चाहिए, मैं इसको FBA करवाना चाह रहा हूँ, या अगर आपकी अपैरल है तो मोस्टली ये FBM ही होती है, मैं इसको FBM करवाना चाह रहा हूँ, व्हाट्सएवर जो भी आपकी कंडीशन है। अपैरल बोला मैंने सर, बेहतरीन, तो पहनने जी के लिए। अपैरल, अपैरल जी बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया। अच्छा, इसमें होगा ये बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप उसको अमेजोन के जो केस ओपन करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या सर्टिफिकेट चाहिए। अब मे भी अमेजोन के ऊपर है कि वो आपसे 2-3 सर्टिफिकेट मांग ले, या सिर्फ जो एंड प्रोडक्ट है उसका सर्टिफिकेट मांग ले, या थ्रू आउट मांग ले। ठीक है, ये जेनेरिक बात है क्योंकि हम लोग जो है ना वो किसी प्रोडक्ट के स्पेशलिस्ट नहीं है, हम लोग हैं अमेजोन के स्पेशलिस्ट। तो जेनेरिक आइडिया, आपने सप्लीमेंट, आपका कोई क्लाइंट आ जाएगा सप्लीमेंट की बात कर देगा, कोई जेपेस्ट रिपेलेंट की बात कर देंगे, ठीक है, इसी तरह की कोई भी कैटेगरी आती है जिसमें चाहिए, आप सिंपली केस ओपन करें और अमेजोन से पूछें कि भाई आपको क्या चाहिए। फिर बाद में इसका होता यह है कि आप अभी अपनी शिपमेंट नहीं भेजते, आप अमेजोन को वो सर्टिफिकेट देते हैं। अगर अमेजोन कह दे कि जी आई एम सेटिस्फाइड, गुड इनफ, आप इन्वेंट्री भेज सकते हैं, तो तब आप शिपिंग प्लान बना के शिपमेंट से प्रोसीड करेंगे। ओके, अच्छा, ये सारी सारी सर्टिफिकेशन जो भी होती हैं, लाइक SGS की है या उसकी कोई और है, तो वो सब के बारे में यही है कि हम जो लिस्टिंग ओपन करने जा रहे हैं तो कंपटीटर का वो एज इट इज सारा हम कंटेंट पढ़ लें, कंटेंट पढ़ने के बाद जो उसने क्लेम किया है हम वो सारा पकड़ें और उसको पैराफ्रेज करके ईमेल डाल दें अमेजोन को कि ये नहीं चीजें। आप सिंपल ना, आप सिंपल जो है वो अपनी नई लिस्टिंग क्रिएट करें, ठीक है, उसका एक UPC कोड डालें कि भाई ये लिस्टिंग सारी बनानी है, जो भी आपका प्रोडक्ट है ABC, वो प्रोडक्ट का नाम लिख लें, टाइटल, उसकी इमेजेस, आप अगर एक्सपोर्टर हैं आपके पास इमेजेस पर आप अपनी डाल लें, वरना अलीबाबा से इमेजेस लगा दें, कुछ 2-3 बुलेट पॉइंट्स को थोड़ी सी 2 लाइनों की डिस्क्रिप्शन लिख के बेसिक सा डाटा डाल के फिल कर दिया। फिर आप अमेजोन से केस ओपन करेंगे जब आपकी लिस्टिंग का एसिन बन जाएगा कि ये मेरी लिस्टिंग का एसिन है, इसको मैं FBA में शिप करना चाह रहा हूँ या मैं सिर्फ अमेजोन पे बेचना चाह रहा हूँ, व्हाट इज द कंडीशन, तो मुझे बताएं क्या आइदर आई एम गुड टू गो या मुझे कोई सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको। अमेजोन यूजुअली 12 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई कर देता है कि हाँ जी ये सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं जी यू आर गुड टू गो। अगर वो क्लैरिटी दे आपको तो आप फिर 2 मजीद केसेस ओपन करें डिफरेंट टाइम में, ठीक है ना, मतलब अगर सुबह किया तो रात को कर ले, दोपहर को कर ले, ताकि 3 डिफरेंट बंदे आपको गवाही दे दें, फिर ये एक डाटा सेव हो जाता है, ठीक है। फिर आप बाद में क्लेम भी करते हो कि अगर कहीं कोई मुश्किल आए कि ये मैंने अपनी इस लिस्टिंग के अगेंस्ट आपसे 3-4 बार पूछा था, तो अब अगर आपको बाद में याद आ गया तो बताएं फिर मेरा क्या कसूर है, वो थोड़ी सी लीनियंसी आ जाती है। नहीं, वो मैंने पैराफ्रेजिंग वाली बात पता किस लिए की कि मैंने जब जारी बात है आपने अपने कंटेंट के अंदर आपके कंप्यूटर ने क्लेम किया ये एंटी एलर्जिक भी है, ठीक है, आप उसने कर दिया ये एंटी डस्ट माइट भी है, ठीक है, या ये जो है ना बग प्रोटेक्टर भी है, सही है, तो फिर ये सारा उसका कंटेंट पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि ये भाई साहब ने क्या क्या क्लेम किया हुआ है इसके अंदर। मैंने उस सेंस बिल्कुल नहीं बिल्कुल वो तो आपकी वो स्पेसिफिक सेंस में बात ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि ये जो अमेज़न के ऊपर हम यूजुअली ईमेल और वो जो चल रहा होता है आपका क्या कहते हैं उसको, फोन की ऑप्शन होती है, ये मैंने कहीं पे देखा कि वो लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, लाइव चैट भी शायद चलती है। जी कुछ अकाउंट्स में लाइव चैट की भी ऑप्शन आती है, और जिस तरह ईमेल फोन है उसके साथ ही लाइव चैट का बटन आ रहा होता है, अच्छा, वो बड़ा बटन कन्वीनियंट है। जी वो ऐसा बड़ा नहीं है कन्वीनियंट सबके है। साथ? नहीं सबको नहीं, मैंने भी देखा कि कुछ को आता है कुछ को नहीं आता। ओके ओके ओके, ठीक हो गया। और ये जो हम डमी लिस्टिंग क्रिएट करेंगे इसके लिए हम यूपीसी जो है वो अपना नया परचेज करके वो डालेंगे या हम वो फ्री वाले में करेंगे, क्या किस तरह से उसको, या नहीं UPC कोड फ्री में तो मिलता ही नहीं ना, सस्ता या महंगा मिलता है। आप सस्ता ले लें, नेशन वाइड बार कोड है या स्पीडी बार कोड है, ठीक है, और महंगा मिलता है GS1 की वेबसाइट से, आप सस्ते वाले से काम चला रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, एक वैसे भाई एक छोटी सी क्यूरी और थी कि मैं वेरिएशन क्रिएट कर रहा था, लाइक मैंने अपनी एक तरीका तो उन्होंने बताया हुआ है जो कि असलाम नहीं है कि आप मास्टर जो आपका एसन है उस लिस्टिंग है उसको आप क्या करते हैं, उसका एसन डालते हैं और बाकी सबका नए का आपके वेरिएशन पे यूपीसी डाल के उसको क्रिएट कर देते हैं, राइट। अच्छा, दूसरा ये है कि आप मैंने ये वेरिएशन लिस्टिंग क्रिएट करने की बात कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल।
अच्छा ठीक है। अच्छा, जब मैंने उसका वेरिएशन क्रिएट किया तो उसने मुझे एरर दिया कि इस कैटेगरी के अंदर आपका वेरिएशन क्रिएट ही नहीं हो सकता, हम अलाउ ही नहीं अच्छा करते। जबकि मेरा जो कंपटीटर है उसने 4 या 5 कलर्स का वेरिएशन डाला हुआ है, मैंने सेम उसकी कैटेगरी हर चीज चेक की है, वो सेम कैटेगरी में है, मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ, मैं उसको कर रहा हूँ तो वो मुझे कह रहा है कि आपको वेरिएशन आप किस तरीके से करें? जो अरसलान भाई ने नहीं बताया कि आप अपना जो एग्जिस्टिंग है उसका रेफरेंस एसन डालेंगे और बाकी सबका नया यूपीसी आप अपना डाल के तो उसका वो वेरिएशन डिफाइन और आपको करेंगे। इधर एरर आ रहा है? जी बिल्कुल। चले, अच्छा इसका फिर दूसरा एक तरीका होता है, वो ये है कि आप सबसे पहले जो है वो जो वेरिएशन लिस्टिंग है ना उसको अलग-अलग बना लेंगे। मतलब ओके सपोज करें आपके 4 वेरिएशन लिस्टिंग है, ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, रेड। आपने पहले ठीक है। ब्लैक की लिस्टिंग बना ली अलहदा, यूपीसी डाला, उसका एसिड बना सारा, फिर व्हाइट की डाल ली, फिर ग्रे को बना दिया, फिर रेड को बना दिया, 4 लिस्टिंग्स आ गई। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, आप दोबारा जाएंगे क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग पे, ठीक है। ओ- लेकिन अब की बार आप उसका जो यूपीसी कोड है वो नहीं डालेंगे और आप कोई ठीक। ब्रांड नेम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। ओके। आप सीधा, आप वाइटल जो पहला कॉलम आ रहा था ना वाइटल का, आप आइटम उसको छोड़ इनको। के सीधा वेरिएशन वाले कॉलम में जंप करेंगे। जी जी, ओके वाइटल इन्फो को छोड़ के आप सीधा चले जाएंगे वेरिएशन वाले कॉलम पे, ठीक है। ये ओके। बिल्कुल नई लिस्टिंग, आपने इसमें कुछ नहीं किया हुआ, आप सीधा चले गए वेरिएशन में। उधर आप वेरिएशन को सिलेक्ट करेंगे, मेरी जी कलर की वेरिएशन है तो वो ओके नीचे ऑप्शंस आ जाएंगी, उसमें आप जो चारों वेरिएशंस हैं उनके एसिन डाल देंगे। ठीक है। तो वो पूरी ऑप्शन आ जाएगी आपके पास कि जी ये वेरिएशन है, इसका टाइटल का बता दें क्या डिफरेंस है, एसएन बता दें, प्राइस बता दें, एसक्यू बता दें। जब आप उसको इतना करके सेव करेंगे ना तो उसमें से जो मेजर मेजर कंटेंट है वो उठा के खुद ही उसकी मेन लिस्टिंग का बन जाएगा और आपकी वेरिएशन बन जाएगी। ये दूसरा तरीका है, इसको ट्राई कर लें अच्छा, आप। चलिए मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ। जज़ाकल्लाह वैसे भाई, थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी नासिर, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अवैस जी भाई। वालेकुम सलाम। जी जी वालेकुम सलाम। क्या अवैस भाई, मैंने ये पूछना था कि जैसे आजकल मतलब इस तरह कोरोना की वजह से मतलब सारे सेलर्स हैं, ठीक है, उनकी जो सेल्स आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। तो अभी प्रोडक्ट हंटिंग में मतलब हम जब देखते हैं तो सारा सब कुछ डेटा चेंज आ रहा है, ठीक जी है। जी बिल्कुल। तो मतलब हम अपना मतलब प्रोडक्ट हंटिंग जारी रखें या क्या करें अभी? नहीं, अभी तो डेफिनेटली डाटा डिस्टॉर्टेड आ रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अभी तो डाटा जो है वो फिर गया हुआ है। कुछ प्रोडक्ट्स जो कि अच्छी पोटेंशियल वाली हैं, मतलब हर वो आइटम जो कि कोरोना को कोप करने में हेल्प आउट नहीं कर रही, उसका डाटा किसी ना किसी लेवल पर डिस्टर्ब है। फिर उनमें भी दो कैटेगरीज आ रही हैं, जो ब्यूटी से या एस्थेटिक या कोई डिजायर वाली प्रोडक्ट है, ठीक है, वो उसका खरीदारी कम होती जा रही है क्योंकि लोग घरों में, लॉकडाउन है यूरोप में, आहिस्ता आहिस्ता यूएसए में भी हो रहे हैं और उनकी परचेज पावर कम होती जा रही है। और जो कोई सही। प्रोडक्ट इसमें हेल्प आउट करी है उसकी सेल बढ़ रही है, एक चीज। फिर उसके अलावा प्राइसेस भी जो है वो अनयूजुअल होती जा रही है। लोग जो है वो आउट ऑफ स्टॉक से बचने के लिए अपनी प्राइसेस बढ़ा रहे हैं कि सेल का मजा लें। और यहाँ एक आउट ऑफ स्टॉक के बचने के लिए ये दूसरी बात है कि कंपेरेटर आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं तो मजबूरन उनकी सेल ज्यादा होनी ही होनी है, तो वो प्राइस पर आ रहे हैं। तो अभी तो सही। डेफिनेटली डाटा डिस्टॉर्टेड है, आप जस्ट एस्टिमेट्स में चल सकते हैं। आप अंदाजों, अच्छा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 2 महीने बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन यह है कि आप गेस पे चलेंगे और आप मतलब पाइपलाइन में 2-3 चीजें रख लेंगे कि ये आइडियली इसकी। और दूसरी पाइपलाइन में रखने के अलावा एक अच्छी ऑप्शन ये है, आप उसकी पुरानी हिस्ट्री चेक कर लें कि कोरोना आया यूएसए में या यूके में, फॉर एग्जांपल सही। फेब में, फरवरी के महीने में आया, तो आप जनवरी में, दिसंबर में पिछले ठीक साल है। जो Q3 Q2 में इसके क्या प्राइस थी, क्या बीएसआर थी, आप उसके हिसाब से एस्टिमेट लगा लेंगे कि क्या स्टेट है। डेफिनेटली सर्च वॉल्यूम तो चेंज होता रहता है, तो लेकिन फिर बीएसआर की आपको हिस्ट्री मिल जाती है तो आपको उधर से आइडिया हो जाएगा। सही। ठीक है। अच्छा, तो मतलब हम पोर्टल पे वो फिर जनवरी वाला अपडेट कर सकते हैं या क्या करें? नहीं नहीं, पोर्टल पे आप करंट स्टेटस ही वो ही डालेंगे सारी चीजें। वो करंट आगे से, स्टेटस डालें उसमें? जी जी, पोर्टल पे करंट ही डालेंगे, एक्सपर्ट्स जो है वो आगे खुद ही देख लेंगे जो उसके बारे में एनालिसिस करना है। सही। ठीक है। आप जो करंट सिनेरियो वही करेंगे। सही सही सही। ठीक है। ओके, ठीक है थैंक यू इस भाई। जी, ओके। ओके ओके ओके। जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।
जी औरंगजेब राव, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरे बिल्कुल सिंपल से 2-3 छोटे सवाल है। पहला जी ये जी कि पीपीसी में जो वेरिएशन होती है तो उसको हम बेटर कर सकते हैं वेरिएशन को पीपीसी के थ्रू? क्या कर सकते हैं वेरिएशन को? वेरिएशन को टारगेट कर सकते हैं? इसमें दो बातें हैं। एक तो वेरिएशन से मुराद में सिंपल यही, मतलब जस्ट फॉर क्लैरिटी, कि एक की लिस्टिंग खोली और साइज उसके और अंदर तीन कलर चार वगैरह कलर या की साइज बात का वेरिएशन है। तो उसमें होता इस तरह से है कि आप ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके चार वेरिएशंस हैं कलर की, उसमें से ब्लैक कलर है जो कि सबसे ज्यादा चल रहा है और बाकी यहाँ अच्छे रैंक में है। चारों में से डेफिनेटली हमेशा कोई ना कोई एक होता है जो अच्छे रैंक पे होता है, ज्यादा सेल आ रही होती है, अच्छी बीएसआर है, बाकी तीनों भी फिर उसके बाद होते हैं। तो आप अगर कि उस एक वेरिएशन को ही टारगेट करते हैं, ठीक है, आपने पीपीसी चला दी एक की चारों की बजाय, अब आपका सारा बजट पीपीसी का या पीपीसी की सारी एफर्ट स्पेंड होगी एक वेरिएशन के ऊपर। अब जो बंदा उस एक वेरिएशन के ऊपर क्लिक करेगा तो जब वो लिस्टिंग पे आएगा तो आपकी चारों वेरिएशंस उसको नजर आ ही जाएंगी। हम्म, तो क्या स्मार्ट काम है फिर, एक वेरिएशन पे कर लिया जाए या चारों पे कर लिया जाए? फिर इसमें स्मार्ट ये है कि एक पे ही कर लिया जाए। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक क्वेश्चन मतलब आया था पर वो कहते हैं जी मुझे लिस्टिंग है, मेरी एक्टिव भी है, मुझे नजर नहीं आ रही है, क्लाइंट कह रहा था, तो उसकी क्या रीजन हो सकती है? एक्टिव अब चेक करना पड़ेगा वो एक्टिव का मतलब समझता भी है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात क्या, उसको इनफ टाइम गुजर भी चुका है कि वो लाइव हो जाए। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि वो देख किस तरह रहा है, वो कहीं सर्च सेंटर अमेजोन के ऊपर जाके डायरेक्टली तो नहीं ढूंढने लग गया स्टार्टिंग में ही। मल्टीपल बातें हैं। चौथी बात, अगर उसने एफबीए बनाई है तो चांस है कि शिपमेंट प्लान उसका हुआ ही नहीं है, या एफबीएम में जीरो डाल के वो बैठा हुआ इस उम्मीद से कि नजर आ जाएगी, इन्वेंट्री शो नहीं हो रही। तो ये मल्टीपल चीजें इसकी, पता नहीं क्लाइंट को इस ऐसे मौके पर बेहतरीन ही होता है कि आप उसकी रिमोट एक्सेस लें अकाउंट की और खुद देखें, और फिर आपके माइंड में डिफरेंशियल्स हो कि जी ये यहाँ से भी देख लिया, ये तरीका भी कर लिया, ये भी कर लिया है, तो अब मुझे बताएं क्या है, फिर मैं बेटर पोजीशन में होऊंगा आपको रिप्लाई करने का। मे बी उसकी कोई तो एक एक इमेज ना डली, उसकी वजह से सप्रेस्ड हुई पड़ी और वो कह रहा नजर नहीं आ रही। मैं समझ गया। अच्छा, मुझे एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जी जी ईपीसी में ब्रांड होना जरूरी है? पीपीसी में ब्रांड होना जरूरी नहीं है। ईबीसी 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 जी जी ईबीसी में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन और ब्रांड रजिस्ट्री जरूरी है डेफिनेटली। जी जी अच्छा, तो वो अगर हमारे दो लिस्टिंग है जिसका एक ब्रांड रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसकी हम कुछ करवा सकते हैं जी पे हो आउट? जाता है। हो जाता है इस तरह वो से कि कैसे आप होगा? ईबीसी का कंटेंट तैयार करवाते हो फाइवर पे किसी ईबीसी डिजाइनर से, और फिर आप फाइवर के ऊपर सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि कुछ पैसे लेके आपका कंटेंट जो है वो अपलोड कर देते हैं आपकी लिस्टिंग के ऊपर, तो आप करवा सकते हैं ये काम। आप मेरे ख्याल से ना म्यूट हो गया औरंगजेब भाई, मैं आपको दोबारा अनम्यूट करूं। मैं कह रहा हूँ कि हम फिर दो 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 तरह की सर्विस लेंगे फाइबर से। जी दो तरह की सर्विस, डिजाइनर अलग होता है और अपलोडर अलग होता है। अच्छा, नहीं वो करते कैसे हैं, मतलब अगर हमने खुद किसी को सर्विस देनी है तो? नहीं आप नहीं दे सकते सर्विस, उसके लिए वेंडर सेंट्रल का अकाउंट चाहिए। चले, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आप एबीसी डिजाइन कर लें, ये बेहतर है, सर्विस रहने दे अभी ये वाली। ओके जी, थैंक यू जी। तैयबा, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। मेरा ये जी क्वेश्चन वालेकुम था सलाम। कि जैसे जो सर्टिफिकेशन वाली प्रोसेस प्रोडक्ट्स होती हैं तो इसका एट द टाइम ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग हम कैसे पता चला सकते हैं विदाउट लिस्टिंग क्रिएशन के इसके लिए सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी या नहीं होगी? आपको कंपेटिटर्स की लिस्टिंग के ऊपर लिखा मिल जाता है कि एफडीए सर्टिफाइड या एबीसी सर्टिफाइड या एक्सवाईजी सर्टिफाइड, कॉमनली ये मिल जाएगा आपको। जी। और अगर वो सर्टिफिकेट सबसे इजी रास्ता ये है। और अगर वो सर्टिफिकेट सप्लायर प्रोवाइड कर देता है तो वो इनफ होते हैं या उसके लिए क्या करना होता है? जी जी इनफ होता है, सप्लायर ही प्रोवाइड करता है, सप्लायर ही प्रोवाइड करता है और वही
इनफ होता है। ओके, ठीक है। और आजकल ये जो स्टैट्स काफी आपकी ज्यादा, आवाज नहीं आ रही मुझे। अब नहीं आ रही है आपको मेरी आवाज? जी अब आ रही है, हेलो, अब आ रही है। मैंने पूछना था कि जो आजकल जो जी जी आ रही है, अब आ रही है। स्टॉक हो रहे हैं वायरस की वजह से, तो इसके लिए फिर क्या करना चाहिए प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, कि हम जो है वो किस तरह से स्टार्ट्स को देख सकते हैं? जी अभी मैंने बताया कि ठीक है, हर एक तो हर प्रोडक्ट के स्टैट्स डिस्टॉर्ट नहीं हो रहे। मैं जितने क्लाइंट्स की लिस्टिंग्स को देख रहा हूँ, कुछ को फर्क पड़ा है, कुछ को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। तो लेकिन फिर भी आप करंट स्टैट्स को देखें और इसको पिछले साल के स्टैट्स से कंपेयर कर लें उसी प्रोडक्ट में ना, कि लास्ट ईयर इन महीनों में जो Q1 था, Q2 Q3 में क्या स्टेटस था सेल्स का, प्राइस का। तो आप उसके लिहाज से कंपेयर कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा क्या फर्क भी पड़ा कि नहीं। और अगर फर्क पड़ा है तो फिर आप ज्यादा रिलाई करेंगे लास्ट ईयर के डाटा के ऊपर कि किस तरह से आप मतलब हमेशा ये कोरोना तो चलो आ गया, कोरोना ना भी आया हो तो आप कभी भी जो करंट स्टेटस है उसकी बजाय जो ईयर लॉन्ग पूरे साल का स्टेटस होता है उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, स्टैट्स को सॉरी, उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बीएसआर प्राइस किस तरह से चल रही थी वो ज्यादा प्रेफरेबल डाटा है। ओवरऑल क्या उसकी डिमांड रही है ये ज्यादा प्रेफरेबल है किसी भी एक दो दिन या एक हफ्ते के मुकाबले में। तो उसके लिए हम यही देखते हैं, उसका एक तो गूगल ट्रेंड देखते हैं और बाकी बीएसआर और प्राइस का देखते हैं कि कीपा कितनी फ्लक्चुएट। बीएसआर हीलियम 10 के भी वो जो एक्सटेंशन है उसके ऊपर आ जाती है, उसके अलावा कीपा पर भी आ जाती है। ये तो मस्ट होना चाहिए ना, हमेशा ये मस्ट होना चाहिए कि आप थ्रू उसका पूरा साल का डाटा देखें। वो ज्यादा प्रेफरेबल एक अच्छी अप्रोच है, मेच्योर अप्रोच है ये। ठीक है। और प्राइस इसके अलावा सेकंड चीज और थर्ड चीज हम क्या देख सकते हैं इसके अलावा? आप इसकी प्राइस देख सकते हैं कीपा के ऊपर, हीलियम 10 के ऊपर। आप इसकी बीएसआर देख सकते हैं सेम बोथ टूल्स के ठीक। ऊपर। आप जंगल स्काउट के ऊपर जाके जो मंथली सेल्स है उसके ऊपर क्लिक करेंगी तो वो जब से बेच रहा है हर महीने कितने यूनिट्स ऑन एवरेज बेच रहा है उसका डाटा मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं ना। चौथे नंबर पर आप उसके ट्रेंड देख लें, गूगल ट्रेंड्स। ये चार चीजें काफी हैं एनालिसिस के लिए कि क्या सिचुएशन है प्रोडक्ट की थ्रू आउट द ईयर। ठीक है। मतलब एक और क्वेश्चन था कि एक क्लाइंट आपको मिलता है, अगर उसकी लिस्टिंग बनी हुई ऑलरेडी, तो हम कैसे देख सकते हैं कि उसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज है या नहीं है? कौन कौन से उसमें एस्पेक्ट हमने कंसिडर करने होते हैं? लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में आप टाइटल को देखते हैं अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन है या नहीं, इमेजेस को देखते हैं वेल ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं। वेल ऑप्टिमाइज्ड इमेज का मतलब है कि जो मेन इमेज है इसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 1000 बाय 1000 के पिक्सल होने चाहिए, मैक्सिमम 10,000 बाय 10,000 के हो सकते हैं। और 80% जो है वो इमेज ने आपका जो प्रोडक्ट की पिक्चर है उसने इमेज का 80% कवर किया हो। ब्रांड नेम वगैरह नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। उसके बाद दो तीन उसकी जो दूसरी तीसरी इमेज है वो इन्फोग्राफिक होनी चाहिए, प्रोडक्ट की डायमेंशन साइज वगैरह को शो करे। आखिरी जो दो तीन इमेजेस हैं, तीन से चार, वो लाइफस्टाइल होनी चाहिए। बुलेट पॉइंट में कीवर्ड्स आने चाहिए, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड होना चाहिए। और इसके अलावा जो उसकी लिस्टिंग का बैक एंड है जिसमें सब्जेक्ट मैटर, एट्रीब्यूट्स, प्लेटिनम कीवर्ड, ये चीजें आती हैं, ये अच्छा फिल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में काउंट होती है। और अगर लिस्टिंग पुरानी है तो फिर लिस्टिंग की रेटिंग क्या है, रिव्यूज कैसे हैं, ये भी मैटर करता है उसका ऑप्टिमाइज है या नहीं। ठीक। और इसमें ये हम वो कैसे चेक करते हैं कि बैकएंड पे ऑप्टिमाइजेशन हुई है कि नहीं? वो क्लाइंट से हम अकाउंट की एक्सेस लेते हैं या किस तरह से? जी जी, आप उसको कहेंगे कि मुझे अकाउंट की एक्सेस दे दो तो मैं बैकएंड पे भी चेक करके बताती हूँ। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। यही ठीक है, क्वेश्चन थे। ओके। जी नुमान, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नवाज भाई। अच्छा, मेरा क्वेश्चन जी ये था वालेकुम कि सलाम। मेरी जो प्रोडक्ट है उसका फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिज़ाइन है हर किसी का। जी उसकी जी अगर मैं एग्जांपल दूं तो इस तरह कह दें कि आप शेविंग ब्लेड शेविंग रेजर कह सकते हैं कि हर किसी का डिफरेंट डिज़ाइन है। तो जी जी। मैं उसमें से कैसे चूज करूंगा कि मैं उसमें उसमें से किसी डिज़ाइन को कॉपी करूंगा या मैं कोई अपना डिज़ाइन सेपरेट उसमें से चेंजिंग करूंगा? तो उसको कैसे थोड़ा सा आप अगर गाइड कर सकें।
ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे कि कौन सा डिजाइन सबसे ज्यादा चल रहा है, पहली बात। और उसके बाद आप देखेंगे कि दूसरी चीज ये है कि जो डिफरेंट डिजाइन है लोगों के, तो लोगों ने क्या अपना डिजाइन पेटेंट तो नहीं करवाया हुआ, तो आप उस डिजाइन में घुस सकते हैं जिसका पेटेंट नहीं है और खुद पेटेंट करवा के आप घुसेंगे, एक चीज। और दूसरे जी नंबर पर वो डिजाइन जो कि मोर और लेस थोड़ी सी चीज के अलावा सिमिलर, एक एक जिसका बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर सेम है और वो टॉप 5 में ज्यादा लोग यूज करें, तो उस डिजाइन को आप कॉपी करेंगे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि उसका डिजाइन पेटेंट नहीं हुआ हुआ। जी जी बिल्कुल। वो एक डिजाइन जिसको मैं बेसिकली कॉपी करना चाह रहा था, उसका मुझे पता चला कि उसका आप कह लें कि अगर जिस शेविंग ब्लेड की मैंने एग्जांपल दिया, तो उसका ब्लेड चेंज करने का जो मैकेनिज्म है वो पेटेंटेड है। तो उसको तो फिर आपकी आपकी आवाज कट गई थी, मुझे दोबारा बताइएगा। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह मैंने एग्जांपल दी इरेजर शेविंग ब्लेड की, तो वो जो मैं जी प्रोडक्ट जी। कॉपी करना चाह रहा था उसको, उसका जो ब्लेड चेंज करने वाला मैकेनिज्म है, आप कह लें कि उसकी वो पेटेंटेड है, तो उसको तो मैं फिर नहीं कर सकता। आपकी आवाज कट रही है नुमान, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अभी की नहीं, अभी भी नहीं आ रही, दोबारा बताइएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं आप इस तरह करें कि ना, अ, नुमान आपने म्यूट कर लिया अपने आप को। जी हेलो। जी जी, अब आ रही है। आप म्यूट कर बैठे थे अपने आप को। इंटरनेट का इशू था मेरे, तो जी मैं बताएं। आपको चाह रहा था कि जो मैंने प्रोडक्ट चूज करना चाह रहा था, उसका वो जो जिस तरह शेविंग ब्लेड का अगर हम ब्लेड चेंज करते हैं। नुमान, फेजेस में आपकी आवाज आ रही है। बेहतर यही है कि आप जो है ना वो मैं इसको मैसेज चैट में हाँ लिख के बता दें, बेहतर यही है। जी, आई गेस मेरी इंटरनेट की तरफ से इशू आ गया था। अगर एक शेविंग ब्लेड को कॉपी करना चाह रहा हूँ लेकिन उसका ब्लेड चेंजिंग मैकेनिज्म पेटेंटेड है, तो उसमें नहीं जा सकते, डिजाइन सबका डिफरेंट है। अगर आप अच्छा, पहले तो ये कंफर्म कर दे कि मेरी आवाज आ रही है सबको। अच्छा ठीक है। अगर आप अपना जो मैकेनिज्म है उसको चेंज करने का, ब्लेड को चेंज करने का, अगर आप कोई यूनिक ला सकते हैं तो, और उसको फिर पेटेंट भी करवाएं आप, ठीक है। ये अगर मैकेनिज्म की बात है तो मोस्ट प्रोबेबली ये यूटिलिटी पेटेंट में जाएगा, तो उसको फाइल करके आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप डिफरेंट, लेकिन अगर यूटिलिटी पेटेंट का इशू आ जाए तो मोस्टली हम ऐसी प्रोडक्ट्स को इग्नोर करते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो फिर, और आप ये भी समझते हैं कि मैं ब्लेड चेंजिंग मैकेनिज्म को डिफरेंट ला सकता हूँ, तो फिर आपको जाना चाहिए। अगर आप नहीं डिफरेंट ला सकते फिर नहीं जाएंगे। और अब बात जो है वो डिजाइन की नहीं रह जाती है, अब वो मैकेनिज्म की रह जाती है। जिस चीज का पेटेंट है वो उससे कंसर्न है। अगर कोई पेन है तो पेन में जो इंक यूज हो रही है, अगर उसका पेटेंट है तो फिर पेन का नहीं कंसर्न, कंसर्न इंक का बन जाता है। तो इसी तरह इधर आपके केस में एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं अनम्यूट कर रहा हूँ हसन आईफोन को। अस्सलाम वालेकुम वैस भाई, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक।
अच्छा वैसे भी मुझे बताइएगा, एक तो मैं एक क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट हंट कर रहा था, तो उसमें ये ऐसे था कि लिस्टिंग में तकरीबन 2 या 3 प्रोडक्ट्स ऐसी थी जिसके अंदर वेरिएशन थी 4 से ज्यादा, बकाया सबकी एक ही, मतलब जैसे कोई भी आप एग्जांपल ले लें कि एक ही प्रोडक्ट थी, उसके अंदर एक ही कलर था और एक ही डिजाइन, सारा कुछ एक चल रहा है। लेकिन 2 या 3 ऐसी थी कि जिसमें जो कलर्स थे वो तकरीबन 4 से ज्यादा वेरिएशन थी, तो क्या हम उसे रखेंगे प्रोडक्ट को? डिपेंड करता है। अगर वो 4 वेरिएशन वाला बंदा, जो दोनों सेलर हैं वो टॉप 5 में आ रहे हैं, एक बात। फिर दूसरी बात, वो टॉप 5 में आ रहे हैं और उनका रेवेन्यू बाकियों के बराबर है जो एक वेरिएशन सेल कर रहे हैं, या उनके मुकाबले में ज्यादा है, तो ये फैक्टर देखने पड़ेंगे। अच्छा, अगर बाकियों से ज्यादा है तो बाकी 2 से 3 बंदे जो कि टॉप 5 में भी हैं और उनका रेवेन्यू भी सफिशिएंट है, बेशक 4 वेरिएशन वालों का ज्यादा है लेकिन इनका भी सफिशिएंट है, तो क्या वो मतलब अपना जो हमारा क्राइटेरिया है, क्लाइंट की डिमांड है, या अगर इसी की बात कर लें तो इसी का क्राइटेरिया है, क्या उससे उसको पास करता है कि नहीं करता। ये 3 बातें हैं। अगर इन तीनों बातों में पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो फिर आप जा सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरा मुझे ये बताइएगा, आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से काफी वो चेंजिंग वगैरह आ रही हैं, तो उसमें हमने जो लास्ट ईयर का रिजल्ट चेक करना है वो कीपा पे करना है, हीलियम पे भी आप बीएसआर चेक कर सकते हैं जो नीचे आती है, इसके अलावा क्या क्या चीजें चेक करनी है? एक प्राइस, तो कीपा और हीलियम पे हम बीएसआर चेक कर, जी। बाकी आप ठीक है। मंथली सेल अगर देखना चाहें, वो प्राइस का ही अल्टरनेट होता है, वो आप जंगल स्काउट पे चेक कर सकते हैं। जो मंथली सेल आ रही होती है ना, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो वो पिछले सारे महीनों की दिखा देता है। तो अगर प्राइस कम हुई है, मतलब मैंने वायरल लॉन्च पे देख रहा था, वहां पे प्राइस किसी की अगर माइनस, मतलब वो जो उसके एनालिसिस में आता है वायरल लॉन्च में, उसमें कहीं पे -1% या इस तरह का आ रहा है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट छोड़ दें? ना ना ना, वो प्राइस वॉर या डिफरेंट क्वार्टर्स की अंदर डिफरेंट चेंजेस थ्रू आउट साल में एटलीस्ट 8 से 9 महीने के इस प्रोडक्ट की प्राइस कंसिस्टेंट रहती है। अच्छा, अगर ऊपर नीचे भी होती है तो क्या नीचे अगर प्रोडक्ट प्राइस गिरती है तो क्या उसमें हमारा मार्जिन रहता है क्या नहीं रहता। मोस्टली जो कमोडिटी आइटम्स होती हैं उनमें फर्स्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च के महीने में प्राइस वॉर चलती है, चाइनीज काफी प्राइस गिरा देते हैं, तो क्या इस तरह का इशू तो नहीं है उसमें। ये सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ते हैं। ठीक हो गया वैस भाई, शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू जी। अदील तरीन, आपको मैं अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम उवैस भाई, जी क्या हाल है? वालेकुम ठीक ठाक। सलाम। जी ठीक सर मेरा एक प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से ही सवाल था। वो ये है कि प्रोडक्ट में वेरिएशन अगर हो किसी भी, मतलब जो पूरी लिस्टिंग है, जितने भी टॉप 5 है, टॉप 10 है, उन सब में वेरिएशंस हैं, बट उसकी जो मतलब एक लिहाज से लॉन्चिंग स्ट्रेटजी रैंक करने के लिए क्या रखनी चाहिए कि एक वेरिएशन को लेके हम प्रॉपर उसी के कीवर्ड और उसी मेन जो वेरिएशन है या कलर है या एक ही साइज पे हम काम करके उसको टॉप पे लाएं और बाद में उसमें हम ऐड ऑन कर दें अदर कलर्स और साइज, तो इट इज पॉसिबल? हेलो। दो इसमें सिनेरियो है। अगर आप ये देखते हैं, जी जी, अगर आप ये देखते हैं कि जो टॉप वेरिएशंस हैं, चारों वेरिएशंस जो हैं, उस एक बंदा अच्छा, एक वेरिएशन सॉरी उसका अच्छा अर्न कर रही है, तो फिर तो भाई आपकी आवाज कट रही है। हेलो। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। हेलो वेद भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। जी सॉरी, हेलो। आवाज का इशू आ गया था। जी जी जी। जी जी अदील, अब आपको आवाज आ रही है?
अब आ रही इंटरनेट है का सर, सर आ इशू रही आ गया था इस साइड पे, इस वजह से। इट्स ओके, इट्स ओके। तो मैं आपको ये बात कर रहा था कि आप उन चारों वेरिएशंस का एनालिसिस करोगे, अगर उनमें से एक वेरिएशन सबसे ज्यादा अनकड़ी है तो फिर जो बात आप कर रहे हो वो डूएबल है कि आप सिर्फ एक वेरिएशन को लॉन्च कर सकते हो। लेकिन अगर दो वेरिएशन या तीन वेरिएशन वो इक्वली अर्न कर रही हैं, मतलब सारी 10-10 हजार डॉलर कमा रही है इकट्ठा, या 8, 10, 12 इस तरह से कमा रही हैं, फिर आपको उन दोनों तीनों वेरिएशन को इकट्ठा लॉन्च करना पड़ेगा। अच्छा, रिकमेंडेड ये है कि आप इकट्ठा उनको लॉन्च करें, लेकिन डेफिनेटली आप अकेली एक कर सकते हैं। लेकिन इस केस में जब आपके कंपेटिटर की तीनों वेरिएशन सेम रेवेन्यू अर्न कर रही हैं और आपकी उसमें से सिर्फ एक ही आप लॉन्च करते हो, और इस केस में आप जो है वो सिर्फ एक ही वेरिएशन लॉन्च करते हो, तो फिर आपका स्टेबल रहना, सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। फिर यही होगा कि आपको मैक्सिमम जो है वो 15-20 दिन या 1 महीने के वक्फे से दूसरी वेरिएशन को लॉन्च करना पड़ेगा साथ, तभी स्टेबिलिटी पॉसिबल है। ओके। अच्छा, इसमें ये है कि वेरिएशन फिर हम फाइंड आउट पॉसिबली किस वे में करेंगे कि कौन सा वेरिएंट, कौन सा साइज या कौन सा कलर ज्यादा अर्निंग कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी लिस्टिंग में है तो उन्होंने, मतलब जहां तक मैंने अंदाजा किया कि किसी भी लिस्टिंग में आप उन्होंने उन मेन वेरिएशंस के वेरिएंट। जो है वो बीएसआर को देख लेंगे, अगर बीएसआर डिफरेंट हो। जी जी, अवैध में आप लिस्टिंग के उनके ना वेरिएशंस को देख लेंगे कि उनका बीएसआर क्या है। सही है। और कुछ लिस्टिंग्स में इस तरह से होगा कि डिफरेंट जो वेरिएशंस है उनका बीएसआर सेम ही आ रहा होगा, फिर आप हीलियम 10 की एक्सटेंशन यूज करेंगे, उसमें आता है रिव्यू डाउनलोडर, आप रिव्यू डाउनलोड करेंगे और वो आपको बता देगा कि किस वेरिएशन के कितने % रिव्यूज हैं, जिसके जितने %, अगर तो है ना एक लिस्टिंग है उसके 80% रिव्यूज है, बाकी सब में 20% है, फिर इसका मतलब वो एक ही वेरिएशन मेन अर्न कर रही है। और अगर इस तरह से सिनेरियो है कि 4 लिस्टिंग्स हैं और 3 का जो है वो 30% रेवेन्यू है, फिर इसका मतलब वो तीनों बराबर अर्न कर रही है, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। ओके। अच्छा, एक एक मेरा लास्ट क्वेश्चन ये कि किसी मतलब कुछ लिस्टिंग्स ऐसी होती हैं जिसके जो अपना मतलब पूरी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज बज़ाहिर नहीं दिखती, लाइक छोटा सा टाइटल और नीचे भी कोई खास बुलेट पॉइंट्स नहीं और पिक्चर्स ये थोड़ी अदील, बहुत। जी बोलें। ये इनकी साइड पे इशू आ रहा है कि मेरी साइड पे इंटरनेट का इशू है, मुझे काइंडली चैट में कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि मुझे अदील की आवाज बड़ी स्लो आ रही है। अब सही आ रही है? जी जी, अब बेहतर है, अब बेहतर है। मेरा सवाल ये था कि जो टाइटल जो है कुछ लिस्टिंग का बहुत शॉर्ट और कंसाइज होता है, लाइक 3 और 4 वर्ड्स का, और उनकी मतलब ना डिस्क्रिप्शन में ऐसे कोई बुलेट पॉइंट्स और ऐसी कोई चीज लिखी हुई होती है, बट वो बहुत अच्छा अर्न कर रही होती है। तो और प्रोबेबली उनकी प्रोडक्ट भी ऐसी कोई मतलब ऐसी कोई नहीं होती, हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है, नीश होती है उनकी। तो इसकी क्या वजह होती है कि मतलब ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का जो हमारा वो है सिनेरियो, वो थोड़ा फेल होता हुआ दिखता है। मुझे दोबारा बताइएगा दिल सवाल, मैं आवाज के लैग की वजह से सही समझ नहीं सका। मेरा सवाल ये है कि कुछ लिस्टिंग जो है वो बिल्कुल ऑप्टिमाइज नहीं लगती, लाइक छोटा सा उनका टाइटल होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी कोई खास इनकी डिटेल नहीं होती, ना बुलेट्स होते हैं ना ऐसा कोई और क्राइटेरिया जो हम मीटअप कराते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उनका बीएसआर भी अच्छा होता है, सेल भी अच्छी थी, ऑल तो उनकी प्रोडक्ट में भी ऐसे कोई जान नहीं होती है, हाईली नीश में बैठे होते हैं वो। तो इसकी क्या वजह होती है? तो फिर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का जो हमारा क्राइटेरिया है वो इस पे फेल होता हुआ लगता है। नहीं नहीं, ये कुछ अगर कोई पुरानी लिस्टिंग है ना, पुरानी लिस्टिंग पहले तो 2013-14 की है, तो उन्हीं पे रिव्यूज ज्यादा होते हैं। वो लिस्टिंग्स ऐसी हैं कि उनमें लोग कुछ भी नहीं लिखते थे और फिर भी सेल आ जाती थी। दूसरा, उन जगहों पर पॉसिबल है जहाँ पर डिमांड बहुत ज्यादा है और सेलर बहुत कम है, तो उन जगहों पर भी ये सीन हो जाता है। तो अपना क्राइटेरिया फेल नहीं होता, अपना उधर ही है, ये सिर्फ जो पुरानी लिस्टिंग्स हैं उनको एज मिला हुआ है। हाँ, मैंने शायद फर्स्ट डेट इनकी, हाँ मैं अब एक और मरतबा उनकी जो डेट है वो चेक करके फिर अपने ही सवाल को डिनाई करूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके।
जी मेरे एंड पे इशू आ रहा है। देखते हैं, अगर वो कुछ थोड़ा चलता तो ठीक है, वरना फिर जो है ना वो चैट में एक क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि वो बेहतर है कंपैरेटिवली। जी आयशा खान, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन पीपीसी से रिलेटेड था। उसमें मुझे ये पूछना था कि जब हम पीपीसी सेट कर रहे होते हैं तो बिडिंग स्ट्रैटेजी एक सेक्शन होता है, उसमें हमारा पास एक ऑप्शन आता है एडजस्ट बिड्स बाय प्लेसमेंट। मैं एक्चुअली अदीम मिर्ज़ा की वीडियो देख रही थी, तो मुझे ये यहाँ मैं स्टक हो गई, लाइक मुझे ये समझ में नहीं आया। तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन लाइक इसमें क्या करते हैं हम और क्या होता है ये? जस्ट बिड बाय प्लेसमेंट का? जी सर। जहाँ पर आ रहा है कि टॉप ऑफ द पेज सेट है और प्रोडक्ट पेजेस हैं, उसकी बात कर रही हैं आप? जी सर, जब हम पीपीसी सेट कर रहे होते हैं हम वहां पर आता है ये ऑप्शन नीचे, बिडिंग स्ट्रेटजी के सेक्शन के अंदर होता है। जी जी, इसमें यही है कि वो आपसे ऑप्शन देता है कि अगर आपने टॉप ऑफ द पेज पे आना है तो आप जो अपनी बिड है उसको 900% तक बढ़ा सकते हैं। सेम गोज फॉर प्रोडक्ट पेजेस। तो उसका पर्पस ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी लिस्टिंग, क्योंकि हर बंदे को पता है, तो इसी तरह अमेजोन का भी पता है कि जो सारी सेल है वो फर्स्ट पेज के ऊपर है, तो आपको वो एक ज्यादा अग्रेसिव जाने की एक फीचर देता है कि अगर आप ये चाहते हो कि आप टॉप ऑफ द पेज पे आपकी स्पॉन्सर्ड एड शो हो, तो डेफिनेटली आपकी बिड सबसे ज्यादा होनी चाहिए टॉप ऑफ द पेज प्लेसमेंट के लिए। तो उसमें वो आपको ऑप्शन देता है कि सपोज करें अगर आपकी बिड है $1, ठीक है, तो आप इसको बाकी हर प्लेसमेंट के लिए जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट पेजेस है, या मिड ऑफ द पेज है, या एंड ऑफ द पेज है, या सेकंड पेज है, ये जो डिफरेंट प्लेसमेंट्स हैं, टोटल क्लेम किया जाता है अमेजोन की तरफ से कि टोटल 17 प्लेसमेंट्स होती हैं। तो जितनी भी प्लेसमेंट है सबके लिए आप अपने बिड $1 ही रखें, लेकिन जो टॉप ऑफ द पेज है उसके लिए आप हमें बता सकते हैं कि आप स्पेसिफिकली किस हद तक ज्यादा आगे जाना चाहते हैं। अगर आप कहते हो कि 100% मेरी बिड बढ़ा दो, तो उसका मतलब ये होगा कि अमेजोन बाकी हर जगह पर आपकी बिड रखेगा $1। मतलब कि कोई भी बंदा अगर उसकी बिड $0.99 है ना, और उसके मुकाबले में आपकी $1 है, तो आपको उस बंदे से ऊपर दिखाएगा, बेहतर दिखाएगा, ठीक है। अब सपोज करें कि प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर एक बंदा है, उसकी बिड है $1.5 की, और आपकी बिड तो थी $1 की, तो उधर आपको वो जो आपका कंपेरेटर $1.5 की बिड वाला है उससे नीचे ही दिखाएगा अमेजोन, ठीक है। या अगर उसने जगह फुल कर लिया तो उस जगह पर नहीं दिखाएगा। लेकिन अब आपने एक फीचर रख दिया कि बाकी जगहों पर तो मैं $1 के लिए हैप्पी हूँ बिड के लिए, लेकिन जो टॉप ऑफ द पेज है, जो टॉप ऑफ द पेज 3 से 4 स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, उसमें मैं अपनी बिड जो है वो 100% बनाने को तैयार हूँ। तो उसमें फिर अमेजोन क्या करेगा, आपकी बिड कंसीडर करेगा $2 की, ठीक है। तो उधर क्या होगा, वही जो $1.5 वाला बंदा था, आपकी प्रोडक्ट उससे ऊपर नजर आएगी सिर्फ टॉप ऑफ द पेज की पोजीशन के लिए, ओके, ठीक है, या फिर जो प्रोडक्ट पेजेस है उसकी पोजीशन के लिए। तो ये आपको स्पेसिफिक एक फीचर अलाउ करता है, ये चीज है। तो सर इससे ये नहीं होगा कि ऑलरेडी अगर लेट्स से कि मेरा एक कॉस्ट जो है वो ऑलरेडी हाई जा रही है और मैं ये वाला फीचर भी रख लेती हूँ, तो ये कुछ मेरा बजट एक्सीड नहीं कर जाएगा इससे, इसकी वजह से? जी, इसमें नुकसान है, इसलिए हम नहीं रखते अनटिल अनलेस हमारा पर्पस रैंकिंग करना ना हो। ओके, हम तो आमतौर लाइक पे इट्स इसको नहीं अप टू, सिलेक्ट करते, सिर्फ रैंकिंग में ये ऑप्शन काम आता है हमारा। तो इट्स अप टू मी ना कि मैं ये ऑप्शन यूटिलाइज करना चाहती हूँ या नहीं चाहती। जी एग्जैक्टली, इट्स अप टू यू। चलें, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच सर। एक और मेरा क्वेश्चन है, वो भी प्लीज थोड़ा सा उसको जी जी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अगर तो मेरी जी जी कॉस्ट जो है वो 300% जा रही है, और मुझे कोई लाइक मेरा ऑलरेडी 5K बजट जो है वो लग चुका है लाइक पीपीसी में, और कोई इतनी अच्छी सेल नहीं है, एक कैंपेन के अंदर मेरे पास सिर्फ 3 कीवर्ड्स के अंदर जो है वो लाइक सेल आ रही है, तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए, लाइक क्या स्ट्रैटेजी मुझे यूज करनी चाहिए कि मैं अपने कॉस्ट को लो कर दूं? आप अपनी बिड लो कर दे।
ठीक है, बिड लो करेंगे तो तो कॉस्ट नीचे आ जाएगी। तो सजेस्टेड से भी लो कर दें? जी जी, आप सजेस्टेड से भी लो कर दें, आप बिड लो कर दें। बिड लो करने का फॉर्मूला मैंने वो बताया हुआ मल्टीपल टाइम, आप जी। वो देख के फॉर्मूला तो अपनी बिड को हिसाब से, मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप एक कॉस्ट को 150% पे लाना चाहती हैं तो आप अपनी बिड अगर $1 है उसको 50 सेंट्स कर दें, ठीक है। ओके। अगर आप उससे भी कम 75% पे करना चाह रही हैं तो आप 0.25 कर दें, आपकी बिड कम होगी, आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। या दूसरी सही है। चीज ये होती है कि आप जो अपना उस कीवर्ड के ऊपर, मतलब एक कीवर्ड है, सपोज करें कीवर्ड है एबीसी, उस कीवर्ड के ऊपर स्पॉन्सर रैंक के ऊपर आपकी जो पीपीसी चल रही है उस पे आपका एक और सही है, आप उस कीवर्ड पे ऑर्डर करवाना शुरू कर दें स्पॉन्सर रैंक के ऊपर, तो तब भी आपकी बिड ओके। नीचे आ जाएगी। तो बिड कह रहा हूँ, एक कॉस्ट नीचे आ जाएगी। तो ये दोनों रास्ते हैं। हम्म। तो सर इस केस में क्या मुझे ये करना चाहिए कि अगर ऑलरेडी मेरी लेट्स से कि 6 कैंपेन में चला चुकी हूँ और मेरे पास 6 सर्च टर्म रिपोर्ट्स में डाउनलोड की है मैंने, उसमें से मैं फिल्टर लगा के जो भी जिस भी सर्च टर्म पे मुझे लाइक सेल आ रही है, मैं उनको सेपरेट करके और मैनुअल के अंदर डाल दूं और पीपीसी रन कर दूं? जी वो तो आप करेंगे ना, वो तो आप करेंगी, लेकिन ये इससे एक कॉस्ट नीचे करने का ये रास्ता नहीं है। एक कॉस्ट नीचे करने का रास्ता है कि जो प्रोडक्ट्स फजूल हैं, जिनके ऊपर सिर्फ आपकी कॉस्ट ही बढ़ती जा रही है, ऑर्डर नहीं आ रहा, क्लिक्स मल्टीपल हो चुके हैं, 20-30 से ऊपर जा चुके हैं क्लिक्स, कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, उनके ऊपर बिड को बहुत मिनिमल कर दें, 0.01 कर दें, 0.02 मिनिमम होती है, 0.02 कर दें, ठीक है। और जो ओके। कीवर्ड्स परफॉर्म कर रहे हैं, देखिए पहली कैटेगरी क्या है, एक कीवर्ड है उस पर क्लिक्स आ रहे हैं, सेल नहीं आ रही, बिड बहुत कॉस्ट बहुत हाई है, आप उनकी बिड को मिनिमम कर दें, 0.02 कर दें, कभी ना कभी तो फ्यूचर में ठीक काम है। आएगा ना। सेकंड है कि ऐसे कीवर्ड है जो कि परफॉर्म कर रहे हैं, सेल दे रहे हैं, आपकी उसके ऊपर एक कॉस्ट आई है, आप उनकी बिड नीचे कर दें। तीसरे ऐसे कीवर्ड है जो कि सुनसान पड़े हुए हैं, ठीक है, सुनसान पड़े हुए हैं वो बिल्कुल, और उन कीवर्ड्स के ऊपर ना ही इंप्रेशन आता है, ना ही कोई क्लिक आता है, तो उसको पड़ा रहने दें, उसमें कोई मसला नहीं है। जब आपकी कॉस्ट स्टेबल हो जाएगी, फिर आप जितना कैलकुलेटेड बिड हाई कर सकती हैं वो उन कीवर्ड्स के ऊपर कीजिएगा, ताकि उनको एक्सपोजर मिले और वो भी मेन स्ट्रीम लाइन में शामिल हो। ठीक है ईशा। हेलो। हेलो। जी खुरम जवेद, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे पास एक अप्रूव प्रोडक्ट है जो कि एक्सट्रीम कॉमर्स से आउटसोर्स्ड है, तो वो प्रोडक्ट ऐसी है कि वो डिफरेंट कम्बिनेशंस एंड मतलब 100 पीसीस का, 50 पीसीस का, और डिफरेंट मटेरियल यूज हो रहा है उसमें, प्लास्टिक का भी और स्टेनलेस स्टील भी, और डिफरेंट, और डिजाइन्स भी डिफरेंट है उसकी, मतलब एप्लीकेशन एक ही है बट डिजाइन्स वगैरह डिफरेंट है। अब मैंने उसका पेटेंट चेक करवाना है, तो मतलब मैं अब वो जो पेटेंट चेकर है वो कंपटीटर की लिस्टिंग मांग रहा है। अब कंपटीटर मेन जो है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट हर एक की, कोई 50 पीस बेच रहा है, कोई 100, कोई 120, डिफरेंट डिजाइन, तो और मटेरियल भी डिफरेंट है। अब मैं कंपटीटर मेन पहले कौन सा कैसे सेलेक्ट करूं, और दूसरा वो पेटेंट मैं किस का कैसे चेक करवाऊं उसमें, मतलब सिलेक्ट कैसे करूं कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये होता है, आप पहले टॉप 16 पोजीशंस में देखते हैं कि सबसे कॉमन डिज़ाइन कौन सा चल रहा है, फिर आप आते हैं टॉप 5 के अंदर कि टॉप 5 में कौन सा डिज़ाइन सबसे ज़्यादा कॉमन चल रहा है, ठीक है। अब सपोज करें 2-3 सिनेरियो होंगे। एक सिनेरियो ये है कि कोई एक डिज़ाइन है और वो 2 या आइडियली 3 बंदे जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं और उसका रेवेन्यू भी अच्छा है, वो आपको समझ है कि यार इसमें मैं घुस भी सकता हूँ, तो वो डिज़ाइन ओके हो गया। अब दूसरा ये है कि हर बंदा ही डिफरेंट डिज़ाइन कर रहा है, तो फिर आप इसमें करवाएंगे डिज़ाइन पेटेंट चेक।
और जिस डिजाइन वेरिएशन का डिजाइन पैटर्न नहीं होगा और वो बंदा ठीक रेवेन्यू, अच्छा ठीक रेवेन्यू की डेफिनेशन ये नहीं है कि कंपैरेटिवली बाकी 40,000 50,000 कोई 30,000 कमा रहे हैं तो उनका मुकाबले में देखा जाए। ठीक रेवेन्यू किया है कि आपका डिजायर्ड रेवेन्यू क्या, आप कहते हो मेरा 20,000 का टारगेट है, तो अगर एक वेरिएशन जो कि डिजाइन पैटर्न भी नहीं है और आपके डिजायर्ड रेवेन्यू के को क्वालिफाई वो करती है तो यू आर गुड टू गो। और दूसरी चीज है जो पैक होता है ना, पैक का डिफरेंस, पैक ऑफ 25 है, पैक ऑफ 50 है, इसका फर्क नहीं आता। फर्क पड़ता है जो आप बात बता रहे हो कि कोई स्टेनलेस स्टील यूज कर रहा है, कोई वुडन मटेरियल यूज कर रहा है। उसमें फिर वही बात आ गई कि पहले आप पहले नंबर पे देखोगे कि कौन सा डिजाइन रिपीटेटिवली यूज हो रहा है, वो हमेशा प्रेफरेबल होता है। अगर वो डिजाइन पैटर्न नहीं है तो, और अगर सारे ही डिफरेंट डिजाइन है तो फिर कोई एक सिलेक्ट कर लें जो कि इजी टू कम्पीट है, रेवेन्यू अच्छा है और डेफिनेटली डिजाइन पैटर्न नहीं है तो आप उसमें चला जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन बिल्कुल अब मैंने पेटेंट ही चेक करवाना है, जो कि मैंने अब एक्सपर्ट एक हायर किया, तो उससे पेटेंट चेक करना, अब वो मांग रहे उसको मतलब जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो कह रहे कि मुझे कंपटीटर चाहिए। तो अब कंपटीटर तो मैं एक ही दूंगा कि मैं उसको मतलब के सारी चीज वुडन का भी स्टेनलेस स्टील मतलब डिफरेंट डिफरेंट के सबके डिजाइन पेटेंट चेक करो, या मतलब उसको नहीं डाटा आप क्या नहीं आप दे दें जो टॉप 3 फाइनलिस्ट हैं आप तीनों का डाटा दे दें कि इन तीनों को देखो। ठीक है, सही है। और प्राइसेस इशू नहीं है, क्योंकि मुझे भी यही सजेशन मिली है स्ट्रीम फार्मेसी की, आपने भी कॉम्बिनेशन बनाना है 100 पीसेस का और उसकी प्राइस आपने इससे लेके इतनी तक रखनी है, मतलब कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है कि इतनी होगी, और वो प्रॉफिट भी उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो फिर मैं मतलब ये सारा खुद ही से कैलकुलेट करके और टॉप 3 निकाल के डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन, तो ये इनका पेटेंट चेक करवा लूँ, जो पेटेंट नहीं होगा उसको कंसीडर कर लिया जाए, राइट? मुझे खुरम आपकी वॉइस का इशू आ रहा है। जी, अब आ रही है सर आपको? काइंडली रिपीट कीजिएगा, मुझे आवाज का इशू आ रहा है सर। जी अब जी आपकी आवाज कट गई सर। हेलो, आ रही है आपको आवाज? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, जी अवैस भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सॉरी, मेरे ख्याल से मेरे साइड पे इंटरनेट का इशू ज्यादा ही चल रहा है कुछ, ना 4G का ठीक काम कर रहा है ना ही वाईफाई ठीक काम कर रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम सर। मेरा बस यही क्वेश्चन, अब आ रही है आपको आवाज अवैस जी भाई? जी अब क्लियर है, जी अब क्लियर है बताएं। जी अच्छा, मैंने यही कहना था कि फिर मैं पेटेंट चेक कराने के लिए कोई टॉप 3 कंपटीटर सिलेक्ट करके, चाहे एक बेशक कोई और मटेरियल बेच रहा हो या दूसरा कॉम्बिनेशंस भी डिफरेंट हो, तो उसके तीनों के पेटेंट चेक करा लो, और जिसका पेटेंट नहीं होगा उस कैटेगरी उसकी तरफ मतलब उसको कंसीडर कर लिया जाए, राइट? जी बिल्कुल। ठीक है, चलें, सही है। फिर मैं बस यही मेरा क्वेश्चन था, फिर आगे कोई हुआ तो मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूँ। ओके जरूर। ओके, थैंक यू। जी जुनेद आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इसकी वीए की रिस्पांसिबिलिटीज और चार्जेस के हवाले से ना, मसलन उसमें क्या क्या रिस्पांसिबिलिटीज आती हैं, शुरू से लेके एंड तक सारा कुछ होता है या कोई उसमें स्पेसिफिक है? रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन अपना। मेरा क्वेश्चन है इसकी वीए की रिस्पांसिबिलिटीज और चार्जेस के हवाले से, जिस तरह सर ने एक स्पेसिफाई किया है कि $400 हो ना, इसमें इसकी रिस्पांसिबिलिटीज क्या क्या आती हैं, मतलब उसे क्या क्या करना होता है? 360 डिग्री कवरेज है जो सनी भी बात कर रहे थे। देखिए इसमें दो बातें आती हैं, एक कंसेप्ट होता है कि आप वीए बन जाएं, एक कंसेप्ट होता है कि आप फ्रीलांसिंग कर लें। वीए में क्या होता है, आप अपने घंटे बेचते हैं, आप कहते हैं कि मैं दिन में 4 घंटे की कमिटमेंट दूंगा, 4 से 6 घंटे की कमिटमेंट, और उस दौरान जो है वो मैं आपके काम करूंगा। वो काम 360 डिग्री होते हैं, उसमें आपने उसके अकाउंट उसको वो प्रोडक्ट हंटिंग का कहता है आपने वो भी करना है, उसमें वो सोर्सिंग का कहता है सप्लायर से बात करो आपने वो भी करनी है, आपको पेटेंट चेकिंग के लिए कम्युनिकेशन का कह रहा है आपने वो भी करनी है,
आपको ईबीसी के लिए किसी प्रोफेशनल से उसने कांटेक्ट किया, कह दिया, वो भी करनी है। डेली रिपोर्टिंग, नेगेटिव फीडबैक, रिमूवल, किसी कीवर्ड को, स्पेसिफिक कीवर्ड को रैंक करना, ठीक है, कोई नेगेटिव फीडबैक आ गया उसको रिमूव करवाना, मैनी चैट को हैंडल करना, रिफंड्स करना, ये सारी चीजें आप 360 डिग्री कवरेज देते हो। डाटा एंट्री कर देना, ये सारे काम फिर आ जाते हैं जब ये। अब दूसरी तरफ होता है कि इसमें एक और बंदा कहता है फ्रीलांसर का, वो ये बंदा कहता है कि जी मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट हंट करके दूंगा और मैं इसके फिक्स चार्जेस दूंगा। वो घंटे नहीं बेच रहा, वो एक टास्क को बेच रहा है। वो आपको कहता है कि मैं आपके अकाउंट लॉन्च कर दूंगा, लॉन्च का जिस तरह $1000 का हुआ है, लॉन्च का भी ये फिक्स है। वो आपको कहता है मैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट सोर्स करवा दूंगा, उसके फिक्स चार्जेस मांगता है, ठीक है। पीपीसी आपके अकाउंट की हैंडल करूंगा, वो पर मंथ एक फिक्स चार्जेस करता है। तो इस तरह की चीजें हैं। ये फ्रीलांसिंग और वीए में डिफरेंस ये है। इसमें सर अगर जिस तरह हम अगर होलसेल शुरू करते हैं तो इसमें अगर हम वीए हायर करते हैं तो उसके फिर चार्जेस मतलब क्या होने चाहिए, क्योंकि अब उसमें तो एक मतलब $200-300 आपकी एक प्रॉफिट मार्जिन आ रहा हो तो देखिए वीए को गर्ज नहीं है, उसमें ये होगा कि ये दो बातें होती हैं। एक बात तो है कि आप वीए को इक्विटी में पार्टनर बना लें, कि जो काम करोगे उसमें इतनी परसेंटेज तुम्हारी है, तब तो ठीक है, वो 200 में भी कम लेगा, उसको उम्मीद है कि जब 1000 आएंगे तो मेरे पैसे भी ज्यादा हो जाएंगे, 2-3 हजार है तब भी पैसे ज्यादा होंगे। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं पहले मुझे आप स्टेबल करो फिर उसके बाद में पैसे दूंगा, तो ऐसा नहीं होता। बीइंग अ बिजनेस ओनर आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, ब्लीडिंग की कॉस्ट आपके जिम्मे है। आप उसको जो उसके ड्यू चार्जेस है वो देते रहोगे। और इस केस में जब आप कह रहे हो कि मेरा अकाउंट बेशक ये मुझे होलसेल से $50,000 भी आने लग जाए, तुम्हारा फिक्स्ड है, उस केस में फिर अगर नहीं भी आता, अगर $200 भी नहीं आता, तो तब भी आप उसको जो उसकी फिक्स है वो पे करोगे। और सेकंड ऑप्शन आप उसको बाउंड कर लेते हो साथ के, इतने तुम इक्विटी में मेरे पार्टनर हो, जितना वो काम करेगा, जितना वो फिर आएगा, उतना जो है वो इक्विटी उसको साथ में लेगी। ये मॉडल ज्यादा बेहतर है वैसे। सही, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी। जी साद, आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अवैस भाई कैसे? जी ठीक ठाक। अच्छा मेरा सवाल था, हम सर्जिकल इम्प्लांट और डेंटल की आइटम्स में जा सकते हैं? जी जा सकते हैं, आप केस अच्छा ओपन कर लीजिएगा, अगर कोई सर्टिफिकेशन चाहिए होगी तो वो दे दीजिएगा। मेरे पास 300 प्लस आइटम्स हैं ईबे के ऊपर, ठीक है, जी जी और वो सेल ऑलरेडी कर रहे थे ज्वाइनिंग से पहले ना, वो ईबे रन कर रहे थे। उसको मैंने एज एफबीएम भी लेके आऊँ उसके ऊपर, अमेज़न के ऊपर। तो जी वो जी आपको पता है कि डायरेक्ट अलाउ नहीं करता कुछ चीज़ें, तो इस तरह से मैंने ना उसकी कैटेगरी को मतलब चेंज करके काफ़ी सारी ना 100 प्लस आइटम्स एफबीएम के ऊपर भी मैंने लिस्ट की। तो बात यह है कि मैंने प्रोडक्ट हंटिंग के लिए क्या क्या अच्छा सिनेरियो होगा कि जिससे मुझे पता चल जाए ये जो मेरी 300 प्लस आइटम्स हैं जी वो जी। उनमें से कोई अच्छी ऐसी प्रोडक्ट है मेरे पास कि जिनको हम एज अ एफबीएपीएल के लिए लॉन्च कर सकें। आप स्टैट्स चेक करेंगे डेफिनेटली सबके, जो क्राइटेरिया के करीब करीब भी आएगी आप उसको कर सकते हैं कंसीडर। क्योंकि उसमें सप्लायर भी अवेलेबल है मेरे पास, वो हेडिंग नहीं होगी, ठीक है, जी जी तो वो ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें ये है कि लाइक अगर वो अमेजोन पे हो तो हम तो एसएन लेके तो उसका मेन कीवर्ड निकाल लेते हैं और दूसरे दूसरे तरीके से। इसमें क्या होगा, वो एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो इसमें आप क्या रिकमेंड करते हैं, क्या मतलब नहीं, वो तरीकाकार होना डिफरेंट चाहिए? प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन अमेजोन के ऊपर भी कोई ना कोई तो बेच रहा है इसको। तो जो उसका मेन जी कीवर्ड जी। है उस कीवर्ड से अमेजोन पे सर्च करें और उसके स्टैट्स देख लें, रिव्यू कितने हैं, रेवेन्यू क्या है, रेटिंग क्या है, क्या वर्थ इनफ है कि मैं उसको भेजूं तो मुझे कुछ चार पैसे आ जाएंगे। सॉरी। जी। तो अगर इसमें वो रिस्क क्वालिफाई फैक्टर करता है तो कितना ठीक है। रिस्क फैक्टर कितना होता है इन आइटम्स के अंदर जो सर्जिकल वगैरह की? रिस्क फैक्टर किस चीज में कह रहे हैं, सेल्स की टर्म्स में कह रहे हैं कि सर्टिफिकेशन की टर्म्स में कह रहे हैं आप? सेल्स में टर्म में तो पता चल जाएगा ना प्रोडक्ट हंटिंग के टाइम पे ये सेल दे रही है कि नहीं। जी वो जी। होता है ना कि लिस्टिंग, क्योंकि सर्जिकल क्या सर्टिफिकेशन चाहिए होती हैं और दूसरी जो चीज़ें होती हैं उसमें आप बता दें कि वो कितना होता नहीं, है, तो उसमें उसमें आप इजी डमी पड़ता लिस्टिंग करके केस ओपन करेंगे
सर्टिफिकेशन ठीक जो है अमेजोन मांगेगा वो अपने सप्लायर से लेके दे देंगे। अगर अमेजोन सर्टिफिकेशन नहीं मांगता तो फिर खत्म खत्म हो गया ना, कि फिर तो जी अमेजोन जी को जी सर्टिफिकेशन चाहिए नहीं। अगर चाहिए तो पहले आप हम्म सर्टिफिकेशन देंगे, जब अमेजोन अप्रूव कर देगा उसको तो तब जाके आप शिपमेंट भेजेंगे। ठीक है। वो सर्टिफिकेशन हमें यूएस से चाहिए हो, यूएस से हम वो सर्टिफिकेशन गेट करेंगे तो उसका भी या कोई जी 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 बोलिए। जी, या तो आपकी जो सर्टिफिकेशन आपने जिस बॉडी से करवाई है, अथॉरिटी बॉडी से, वो यूनिवर्सली हम्म एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, या फिर डेफिनेटली यूएस की होनी चाहिए। दो ही बातें। सही। और एक ये कह रहे थे कि यूपीसी के लिए आपने कोई स्पेसिफिक वेबसाइट बताई थी कि वहां से ले सकते हैं। मैंने जी जी अपने इसके लिए अमेजोन के लिए मैंने ईबे से ना 1000 प्लस जो यूपीसी बाय किए थे, तो जी वो जी। बहुत मिनिमम कॉस्ट के अंदर थे, $10 to $15 के अंदर। क्या वो ऑथेंटिक है? क्योंकि मेरे तो अच्छे खासे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो आप कह रहे हैं कि स्टार्ट $5 में का थे एक यूपीसी ऑथेंटिक, बाय करें? अब ऐसे हम रिकमेंड नहीं करते। स्टार्ट में ऑथेंटिक ये अच्छा अच्छा। ईबे वाले थे, लेकिन अब उसको जो है ना ऐसे अच्छी तरह रिकमेंड नहीं करते हम। उसमें बाद में प्रॉब्लम आ सकती है कि एक बार लिस्ट होगी फिर वो मतलब आपके लिए एलोकेट हो जाता, तो बाद में अमेजोन इशू जो है आ ना सकता जब, जी जी, अमेजोन जब लिस्ट हो जाती है ना तो अमेजोन फिर आपसे अ, पूछता है कि बताओ ये यूपीसी का ऑनर कौन है। तो उस केस में फिर आपको इशू आता है, क्योंकि ईबे से जब आपने लिया होता है तो वो किसी बंदे ने अपने नाम पे खरीदे होते हैं। सपोज करें मैं हूँ ईबे पे, अवैस है। के जी नाम जी से मैंने बेच रहा हूँ, आपने मेरे से जी। यूपीसी कोड लिए, वो आपने लिस्ट कर लिए। अब जो ठीक है। सेंट्रल बॉडी है ये प्रोडक्ट कोड्स की, उधर तो मेरा नाम लिखा हुआ, आपका तो नहीं लिखा हुआ, तो वो फिर ऑनरशिप क्लेम जी करने में मुश्किल आती है। इसके मुकाबले में जो वेल नॉन, देखिए दो तीन है इसके स्टेजेस। पहला स्टेज है कि ईबे जी पे जी जिस तरह लोग बेच रहे हैं आप वो कर लें, उसमें जो है ना जब कभी आपकी लिस्टिंग के ऊपर हाईजैक कराएं तो आपको इशू आता है, ये जिस तरह मैंने अभी आपको बताया। सेकंड जी है कि जी आप ये जो नेशन वाइड है या स्पीडी बार कोड है इनसे ले ले, ये इतना $5 का एक नहीं पड़ता, तकरीबन इकोनॉमिकली होता है, हम्म। $5 में शायद 5 या 10 आ जाते हैं इस तरह से। तो $1 का एक ठीक। पड़ता है आपको, और अगर आप बल्क में लें तो उससे भी सस्ता पड़ जाता है। तो इस हम्म, केस में ये होता है कि ये एक मतलब एटलीस्ट रेप्यूटेबल वेबसाइट्स हैं जो कि एक काम कर रही हैं, और उसमें फिर आप ठीक जो है। यूपीसी कोड की ऑनरशिप है वो निकलवाते हो अकाउंट ओनर के नाम पे। ठीक है। अकाउंट ओनर एक कंपनी है, कंपनी एबीसी, आप कहते हो मुझे कंपनी के नाम पे यूपीसी कोड निकाल के दो। फिर जब अमेजोन अगर कोई इशू करता है ना इन केस ऑफ हाईजैकिंग, तो कंपनी की तरफ से आपको एक लेटर मिल जाता है। ये सही। जो जिस जिस वेबसाइट से आपने यूपीसी कोड लिया वो आपको बताता है कि जी ये जी यूपीसी कोड मैंने, जो स्पीडी बार कोड है मैंने लिया था, और मैंने जी जी। ऑफिशियली ऑथराइज किया है कंपनी एबीसी को कि वो यूज कर ले, तो आपकी बचत हो जाती है। ठीक। और तीसरा वो पाथवे जो सबसे ऑथेंटिक है वो है कि आप GS1 से परचेज करो। वो महंगा पड़ता है, जी। आई थिंक 100+ का एक बार कोड है, वो डायरेक्टली हम्म, आपकी कंपनी के या जो ऑनर है उसके नाम पे निकलता है। तो वो अगर रिकमेंडेड का पूछें या ऑथेंटिक राइट वे क्या है तो वो है, लेकिन हम लोग मिड वाला भी कर सही। लेते हैं क्योंकि इससे मतलब ऐसे हमें अभी तक इशू कोई नहीं आया। जी ठीक हो गया। और एक और चीज, जेएस के अंदर जो हम रेवेन्यू देखते हैं, रेवेन्यू के ऊपर अगर क्लिक करें तो वो एक ग्राफ शो करता है। जी जी वो ग्राफ में ना अगर मैंने देखा तो मंथली कुछ और मतलब पैसे शो कर रहा है, वो जी 1000 जी। में शो कर रहा था, लेकिन ग्राफ के ऊपर वो कर रहा था 200। वो लाइक मल्टीप्लाई करता है ग्राफ को, मतलब ग्राफ के हिसाब से। वो क्या चीज़ है? वो एक ऑथेंटिक चीज़ है? इतना डिफरेंस क्यों नहीं है मैं उसके अंदर? समझा नहीं, मैं समझा नहीं, उस आपने उसके ऊपर देखा सेल्स का 1000 शो कर रहा है, जी। सेल्स वन और थाउजेंड उसके शो बाद कर जब रहा आपने, है, हाँ उसी पे क्लिक 1000 करो। शो कर रहा है उसके बाद। वो हिस्ट्री बताता है कि आप थ्रू आउट द ईयर इसकी कैसे कैसे सेल अप डाउन हुई जेएस के ऊपर ना। उसी जी जी फिगर को अगर आप क्लिक करें, जी जी, लाइक वन बिल्कुल बिल्कुल थाउजेंड बताता रेवेन्यू, है। तो उस सेल हो रही है, उसको मैंने क्लिक किया। वो ग्राफ जो बता रहा होता है ना, वो ग्राफ कोई और बता रहा होता है रेट। नहीं वो पिछले महीनों का बता रहा होता है ना, कि पिछले महीने में 200 था, उससे पिछले महीने में जो भी फिगर था वो था। लाइक वो नीचे आप लाइक देखेंगे इसी साथ मंथ, मंथ्स भी आ रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल मंथ आ रहे होते हैं। मंथ का मैंने इसी करंट जो मंथ चल रहा है इसी का, या प्रीवियस मंथ का भी देख, इसी मंथ का तो वो भी शो कर रहा है ना को 1000 उसकी सेल हो गई, जो करंट मंथ का है। तो उसमें तो वो उतना बताना चाहिए उसे।
क्या बताना चाहिए? मतलब 1000 ही होनी चाहिए ग्राफ के अंदर भी, वो कह ना रहा था ना 200। भाई, इस तरह नहीं होता। आप भी आपने देखा है वो 1000 आ रहा है, आप ग्राफ में जो 200 है उसके नीचे देखो मंथ क्या लिखा हुआ है। मंथ जो है वो मे बी फरवरी वाला हो, उससे पीछे कोई और फिगर है, वो जनवरी के महीने में होगी, तो हर महीने में सेल डिफरेंट हो सकती है, वो उसके मल्टीपल वो रीजन हो सकते हैं। मार्च, नहीं वो मार्च का ही बता रहा मार्च के महीने का ही बता रहा है, 1000 का है। हाँ और मार्च, 200 का। मार्च के महीने का 1000 का 200 बता रहा है मुझे। नहीं, फिर आप जो मेन है उसी को ही करेंगे कंसिडर, और पिछले महीनों का जो सेल है ना वो आप उधर से देखेंगे। इस तरह से ठीक डबल पजल ठीक, नहीं होगा। चलिए थैंक यू ठीक सो है। मच, जज़ाकल्लाह। जी सैयद नबील अहमद, आपको मैं अनम्यूट करूं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बस ठीक है वैस भाई। जी जी ठीक है। जी वैस भाई, एक चीज पहले ये बताइएगा कि जो प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं हम लोग, तो हम हर फर्स्ट डे यानी एक दिन में 2 अपलोड कर सकते हैं जी जी पर डे, यानी कि 24 आवर्स 2 प्रोडक्ट्स हम अपलोड कर सकते हैं ऐसे। आई गेस 2 आप अपलोड कर सकते हैं, जब तक कि उसमें से फिर कोई अगर रिजेक्ट हो तो फिर उसकी जगह दोबारा 2 कर सकते हैं, इस तरह से है। ठीक है, मतलब कि लेकिन 2 अगर सपोज मैक्सिमम आप कर सकते हैं एट अ टाइम, हम्म और इस तरह से चलेगा। सपोज अगर 2 कर रही हैं और दोनों ही अगली स्टेज पे ट्रांसफर हो जाएं, तो हम मजीद 2 कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है। और एक और चीज बताइएगा कि जो रेवेन्यू हम लोगों ने देखना है, हमने बेसिकली कि उसके जो टॉप 10 सेलर्स हैं उनका कंबाइंड रेवेन्यू देख रहे होंगे, या जिसको हमने बेंचमार्क किया हुआ है कि इस रिव्यू तक हम पहुंच के अच्छी सेल्स कर सकते हैं, तो उसका रेवेन्यू हम देखें। और एक थोड़ा सा जेनेरिक नहीं आइडिया कि नहीं, यूएस मार्केट के लिए कितना रेवेन्यू होना चाहिए आइडियली। आइडियली यूएस मार्केट के लिए मिनिमम 10,000 का तो रेवेन्यू होना चाहिए। दूसरा जो रेवेन्यू 10,000 है वो पर आप टॉप 10 का $10,000 कलेक्टिवली नहीं देखते, सेल्स, पर मंथ। $10,000 सेल्स पर मंथ। जी 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 जी। और ये किसी और जिसको आप दूसरी, compete करने जा रहे हैं उसका उसका होना जैसे। नहीं, टॉप 5 के अंदर 3-4 बंदों का तो होना चाहिए, एटलीस्ट 3 बंदों का तो होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक का रेवेन्यू 10 है, दूसरे का 8 है, तीसरे का 12-13, इस तरह होना चाहिए। ये नहीं है कि एक बंदा 3,000 का रेवेन्यू है, फिर दूसरे का 45,000 का है, फिर तीसरे का 500 का है, इस तरह नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी ठीक। होनी चाहिए कि अच्छा हर बंदा तकरीबन ठीक कुछ ना कुछ अर्न कर रहा हो। ठीक ठीक। अच्छा वैसे भाई, जो 10 कीवर्ड्स हैं उसके अंदर जो मेन कीवर्ड है वो एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है ना? नहीं, आइडियली आइडियली 80% केसेस में वो 2 कीवर्ड्स पे कंसिस्ट करता है, मतलब 2 वर्ड्स ठीक का है होता है, वो वर्ड काउंट ठीक है। 2 अगर होती है, कोई लेकिन एक्सेप्शनल इंस्ट्रूमेंट केसेस में हो है, सकता है एक का। हो सकता है ठीक है। जी और जी हो हम सकता है, हो म्यूजिकल सकता इंस्ट्रूमेंट में जा सकते हैं? है। चेक करना पड़ेगा, श्योरिटी नहीं है, स्टैट्स की बेस पे डिपेंड करता है। ओके। और जो टॉप 10 कीवर्ड्स हैं वो मैंने अभी वीडियो देखी थी, उससे किस तरह निकालने। लेकिन मेरा क्वेश्चन था कि अगर उसके अंदर टॉप 10 कीवर्ड्स में कुछ ब्रांड नेम के साथ वो कीवर्ड आ रहा है, तो वो तो इररिलेवेंट होगा ना, उसको हमने कंसिडर नहीं करना। जी जी बिल्कुल, ब्रांड नेम रिलेवेंट है। ओके श्योर। और एक और चीज थी कि जो ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है, ये हम जो टॉप सेलर्स हैं मेन कीवर्ड के अगेंस्ट, जो टॉप सेलर्स हैं उनको उसको हम रिवर्स एसन करके सेलेब्रो से भी जो उसके आ रहे हैं कीवर्ड्स उनको भी चेक कर सकते हैं। उन्हीं को बल्कि चेक करना है जी, हमने मेनली। उन्हें को ही बल्कि ठीक है। चेक और करना चाहिए। ठीक है, और उनके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स और उन्हीं के अमेजोन चॉइस कीवर्ड्स दोनों को कंसिडर कर सकते हैं। जी, आप ऑर्गेनिक वालों को ही करें, वो ज्यादा बेहतर है। ओके ओके जी, थैंक यू। वैसे भी यही क्वेश्चन थे। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, 2 क्वेश्चन रह गए हैं, एक उमर मकबूल आपका है, एक वसीम का है। जी उमर, आपको मैंने अनम्यूट किया। जी अस्सलाम वालेकुम वैस, कैसे हैं? ठीक है। जी जी वालेकुम सलाम। जी ठीक ठाक।
अच्छा, क्वेश्चन ये था वैस भाई, एक लिस्टिंग मैं क्रिएट करने लगा हूँ क्लाइंट की। एक्चुअली क्रिएट कर दी है मैंने, वो शू लिस्टिंग है, शू उसका प्रोडक्ट है। तो उसके बाद वो अब मुझे कह रहा है कि अब उसका ब्रांड नेम चेंज कर दूं मैं उसकी लिस्टिंग के ऊपर से। तो इज इट पॉसिबल कि मैं उसका ब्रांड नेम चेंज कर सकता हूँ? क्योंकि मैं जी कोशिश आप कर कर रहा हूँ सकते हैं। सारा चेंज हो उसमें से, एडिट करके इन्वेंट्री, मैनेज इन्वेंट्री में से जाके जब हम एडिट करते हैं उसको। जी जी आप कर सकते हैं, ट्राई हो जाएगा। नहीं, नहीं हो रहा। मैं ट्राई किया है मैंने, लेकिन नहीं हो रहा। तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव अच्छा, सॉल्यूशन? अगर नहीं हो रहा तो फिर अल्टरनेट ये होता है कि आप उस ब्रांड नेम पे एक वेबसाइट बनाएंगे, उस वेबसाइट में जो यूपीसी कोड लिस्टिंग को क्रिएट करने के लिए यूज किया था उसको यूज करेंगे, और अमेजोन के साथ केस ओपन करेंगे कि देखें जी ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मेरा ब्रांड नेम है, मैं इसको, मेरी ये वेबसाइट है, ये एग्जिस्टेंस है मेरी, मैं ऑनर हूँ इसका, तो काइंडली कंसीडर करके मेरा ब्रांड नेम को चेंज कर दें। तो तब फिर हो जाएगा मामला, केस ओपन करना पड़ेगा वो आपको। अच्छा, केस ओपन करना। या फिर मैं दूसरी सॉल्यूशन ये सोचा था कि लिस्टिंग अभी नई नई बनाई है, तो इज इट पॉसिबल कि दोबारा एक नई लिस्टिंग क्रिएट कर दी जाए और उस वाली को डिलीट कर दें? इंटायरली पॉसिबल है, कोई मसला नहीं। ये हो सकता है। चलें, बस यही पूछना था। थैंक यू बस, थैंक यू। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन है वसीम आपका, अनम्यूट करूँ आपको? जी ओएस भाई, सॉरी वो क्वेश्चंस एक दो मेरे ज़हन में और आ गए, मैंने कहा पूछ लो। जी जी पूछ। मैंने एक लिस्टिंग क्रिएट की हुई है, उसके ऊपर मैंने जो इमेजेस अपलोड किए हैं वो 1500 बाय 1500 की हैं, ठीक है। जी कल जी मैं उनको जब देख रहा था तो उसका हीलियम 10 की जो एक्सटेंशन है वो पहले बिल्कुल सही बता रही थी, कल वो बता रही थी 1024 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 700 समथिंग। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब या वो हीलियम 10 का मसला हो सकता है, या एक्चुअल में वो इमेज का साइज डिक्रीज हो जाता है, इस तरह से कुछ होता है, इस तरह की बात? दोबारा बताइएगा, क्या इमेज का साइज कह रहे थे वो? इमेज का साइज जो मैंने अपलोड किया था वो था जी जी 1500 बाय 1500। जी जी अच्छा, अब मैं कल, पहले वो बिल्कुल ठीक आ रहा था, कल मैं उसको जब देख रहा था अपनी लिस्टिंग को तो वो डिक्रीज हुआ है साइज। पता नहीं अब वो हीलियम 10 की एक्सटेंशन का इशू है या क्या है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है कभी आपके साथ? नहीं, हीलियम 10 तो बहुत गड़बड़ करेगा ना, हीलियम 10 तो काफी गड़बड़ करता है, वो तो रैंक भी लिस्टिंग आपकी स्कोर प्रोडक्ट को। आता है। जी जी, अचानक आप उठेंगे सुबह और वो कह देगा कि आज आपकी प्रोडक्ट का जो वो कीवर्ड है उसका रैंक है 100 पे चला गया, फिर आप परेशान हो जाएंगे, नहीं अमेजोन पे नहीं, मैं जाके लिस्टिंग देखेंगे तो स्कोर पता की चलेगा बात कर वैसे रहा ही है। हूँ, लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर जो आ रहा होता है ना, मतलब जो जी मैं आप। समझ गया हूँ, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हीलियम 10 जो है वो मल्टीपल फैक्टर्स में गलती करता है। आप हीलियम 10 पे रिलाई नहीं करेंगे, आप उसको उसको ना एज्यूम करें। आप मैक्सिमम, आपको ज्यादा डाउट है तो सर्च सेंटर से इमेज को देख लें, और उधर से देख लें कि इमेज का क्या नंबर है और डायमेंशन है, ठीक है। हीलियम 10 पे ना जाए, वो अक्सर पैरामीटर्स गलत बता देता है। टूल्स है ना, टूल्स इनकी एस्टिमेशंस होती है तो वो गलत आती रहती है। अच्छा, क्योंकि वो 8.65 था मेरा लिस्टिंग का, तो अभी मैंने देखा 7 पॉइंट कुछ हो गया ना। कोई आई वाज मसला नहीं, वेरी। ये ऊपर नीचे होता रहेगा। इतनी छोटी छोटी बातों में परेशान ना हो, आगे इस तरह की बहुत सी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें होंगी, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि कंटेंट मैंने जो लिखा था वो उसमें डिस्क्रिप्शंस और बुलेट पॉइंट्स मैंने डाल दिए, ठीक है। अब ये प्लैटिनम कीवर्ड्स और एट्रीब्यूट्स और जो बाकी कॉलम्स आ रहे थे उनमें कौन सा डाटा डालना होता है? इसके ऊपर कोई वीडियो है इसके अंदर, बीबीसी के अंदर कोई जी जो? जी, मेरी बीबीसी में एक लिस्टिंग क्रिएशन की वीडियो है, वो देखिएगा, वो ज्यादा अच्छा लैबोरेटिव आंसर है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकली करके दिखाया हुआ है कि हमने प्लेटिनम में तो आपके मेन जो गोल्डन कीवर्ड्स हैं अमेजोन चॉइस वाले वो आ जाते हैं ना, जो मेन कीवर्ड्स होते हैं। सर्च टर्म्स में जो हैं कीवर्ड्स, बाकी बचे कुछ लॉन्ग टर्म, और इसके अलावा जो जिस प्रोडक्ट की नीश में फॉल कर रही हो या जिस इंटरेस्ट लेवल पे फॉल कर रही है, जिस तरह आपकी अगर प्रोडक्ट स्पोर्ट्स में आ रही है तो आप स्पोर्ट्स एसेसरीज और स्पोर्ट्स के कुछ इवेंट्स के नाम, क्रिसमस जब आ जाए तो क्रिसमस का लिख सकते हैं, ये चीजें आ जाती हैं। तो और बाकी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो और दूसरा जो है, इस पे मेरी शायद एक पोस्ट भी अवेलेबल होगी, वो भी देख लीजिएगा। इसका होता है अमेजोन का ब्राउज ट्री गाइड, BTG, वो आप लिखें अपने अमेजोन सेलर सेंटर में सर्च टर्म पे, वो अमेजोन आपको बता देगा कि ये जो प्रोडक्ट है उसका क्या एट्रीब्यूट हमारे कैटलॉग में सेव है, क्या उसके सब्जेक्ट मैटर है,
और इन चीज़ों का ना आपको आइडिया दे देता है। तो आप मेजोरिटी केसेस में अमेज़न बता देता है, तो उसमें से फिर आप कोई एक सिलेक्ट कर लें। वो होता है कि प्रॉपर इंडेक्सिंग हो जाती है, उसकी पोस्ट होगी, उसकी वीडियो भी पड़ी होगी बीबीसी में। तो मैंने एट्रीब्यूट्स और प्लैटिनम कीवर्ड्स दोनों नहीं डाले हुए, मुझे नहीं आइडिया था। मैंने डिस्क्रिप्शन डाली है और सारे उसके बुलेट पॉइंट्स डाले हैं और सर्च टर्म डाला है, तो ये 3 डाले हैं। जी जी, ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेसमेंट होती है कीवर्ड्स के लिए, जो आप मिस कर गए हैं। ओहो, अच्छा। दूसरा मुझे ये बताइएगा, मैंने ना एक शिपिंग प्लान क्रिएट किया था कुछ दिन पहले, तो मैंने उसको जो है ना वो डिलीट नहीं किया, मैंने उसको एज इट इज ही रहने दिया। तो मैंने नया प्लान क्रिएट कर दिया। अब अगर अमेज़ॉन ने फर्ज करें वो FBA की जो शिपमेंट्स हैं उनको क्रिएट करने का डिसेबल कर दिया या कुछ कर दिया है, तो मेरा जो प्लान पहले बना पड़ा है उसको मैं भेज सकता हूँ? कोई इस तरह की चीज आई आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो तो क्रिएट हुआ है ना। जी आप ट्राई कर सकते हैं। नहीं, अब पता नहीं क्रिएट में कंप्लीशन तक क्रिएट है कि क्रिएशन स्टार्ट होने तक है। मेरा है, उसके मास्टर कार्टन के भी निकल आए थे, वो इंडिविजुअल का भी दोनों निकल आए थे, हर चीज वो क्रिएट है। मैंने उसको कंटिन्यू, हाँ, उसको फिर आप यूज कर सकते हैं। उसको फिर आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि यूके के अंदर जो है ना, सिर्फ एक सेकंड ठहरिएगा, सिर्फ एक सेकंड ठहरिएगा। अच्छा, बाकी मैंने कुछ देखे हैंड रेज है, आप काइंडली अपना सवाल जो है वो चैट में कर दें, ताकि मैं उसको फिर क्विकली रिप्लाई कर दूंगा। उसको आंसर बाद में कर दीजिए। नहीं, मैं सर बाकियों से बात कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ 1 मिनट में बाकी हैंड रेज देख रहा हूँ। HP, रहील अब्बास और तलाल रजा, आप काइंडली अपने जो क्वेश्चंस हैं वो इधर चैट में कर दें, मैं उधर आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी वसीम, आप बताएं लास्ट क्वेश्चन। जी सॉरी। अच्छा बॉस, ऐसा है कि यूके के अंदर मुझे ये है कि जिस नीश के अंदर या जिस कैटेगरी के अंदर मतलब मेरी एक्सपर्टीज है या सोर्सिंग मेरी बहुत अच्छी है ना, उसके अंदर ये है कि टॉप 5 के अंदर अगर स्पेस देखा जाए तो नहीं है। लाइक उसके अंदर 2-3 लोग भी आपको 1000 DVs वाले मिल सकते हैं, या अगर 1000 वाला है, दूसरा 950 वाला है, या तीसरा 800 वाला है, इस तरह से भी है। लेकिन टॉप 10 के अंदर उसके अंदर कुछ स्पेस बनती है, लेकिन उसके अंदर इतना अच्छा मार्जिन है या इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि सोर्सिंग के अंदर हमें बहुत सारी जो है ना वो इतना कुछ निकल के आता है कि मेरा प्रॉफिट 40% अबव हो जाता है। ठीक है, तो मुझे ऐसी प्रोडक्ट के साथ क्या करना चाहिए? या वो कि इसी क्राइटेरिया पे तो फ्रैंकली नहीं पूरा उतरती। क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरती, रिकमेंडेड भी नहीं है अगर आप अभी अमेज़न का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें उसकी वजह ये है कि सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको ब्रीडिंग काफी करनी पड़ेगी। तो उसमें होता ये है कि गिवअवेज जो है ना, मैक्सिमम जो गिवअवेज है ना मास्टर कीवर्ड्स पे, किसी पे 250 है, किसी पे 250 है, इससे ज्यादा है जी मैं सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं रैंकिंग की बात ही नहीं कर रहा। रैंकिंग में अगर गिवअवे ज्यादा भी हो तो आप रैंक कर जाते हैं, वो वन टाइम में सस्टेन करना अगेंस्ट हाई नंबर ऑफ रिव्यूज वो चैलेंजिंग पार्ट होता है, तो उसमें आपकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा लगेगी। तो स्टार्टिंग में आपके लिए तो अभी नॉट रिकमेंडेड। इससे काफी बेहतर आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी जो कि अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पे मिल जाएगी आपको, और उसमें कंपटीशन कम होगा, तो ना जाए अभी उस पे। चलें, ठीक है, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू जी। मैं क्वेश्चन का वेट कर रहा हूँ आप तीनों के, ताकि उसको कैटर करके फिर एंड किया जाए। रहील अब्बास का आया चैट में मैसेज कि ओएससी भाई माय माइक इज नॉट वर्किंग टू क्वेश्चन। द गोल्डन प्रोडक्ट जी ये होती है जिसमें रिव्यूज हो मीडियम लेवल के, 200 से कम या 150 से कम, टॉप 5 में 2-3 बंदों के, और रेवेन्यू हो हाई लेवल लोगों का 30,000 25,000 प्लस, और उसकी सोर्सिंग अच्छे तरीके से हो सकती हो, और ये 3 चीजें। और चौथे नंबर पर उसके रिटर्न्स बहुत कम हो या ना ही हो, बिल्कुल सादी कोई भी आइटम ऐसी जिसके रिटर्न्स बिल्कुल ना होने के बराबर हो। उसका पता कैसे चलता है? उसकी रेटिंग सबकी टॉप टू बॉटम 5 स्टार होगी, तो ये गोल्डन प्रोडक्ट है जी। तलाल रजा का क्वेश्चन है कि नॉट अ क्वेश्चन बट अ रिक्वेस्ट एंड समथिंग टू लुक इनटू Amazon केस हैंडलिंग एंड रिपोर्ट जनरेशन सेशन इज नॉट अपलोडेड 21st and 2nd Feb सेशन ऑन VA ट्रेनिंग नॉट अपलोडेड। जी तलाल, इसके लिए आप इस तरह करेंगे, आप शेख मुर्तज़ा से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसाम से कांटेक्ट कर लें, मुर्तज़ा से कांटेक्ट कर लें,
इनको करेंगे कांटेक्ट तो इंशाल्लाह ये कैटर कर लेंगे आपको, ठीक है। कर लिया ऑलरेडी, तो आप प्रूफ दिखा दें तलाल, या फिर इस तरह करें आप जो है वो पोस्ट कर लें, दैट इज़ फॉर बेटर ऑप्शन। आप ग्रुप में जो VA वाला ग्रुप है या मेन ग्रुप है उसमें आप पोस्ट कर लें कि भाई ये सेशंस थे तो इसका इशू आ रहा है, और मेक श्योर कर लें कि ये ना हो कि सिर्फ आपको ही ना नजर आ रहे हो बाकियों को आ रहे हो, तो 2-3 बंदों से कंफर्म करके आप ग्रुप में पोस्ट कर दें, हो जाएगा इशू, ठीक है। इसमें वो जो आर्ट ऑफ चेजिंग है ना वो आएगी काम, तो ये हो गया। अच्छा जी, अब आया है तीसरा क्वेश्चन। I have a client who's selling a high price product 150 in a super competitive niche which isn't selling at all. I want to liquidate his inventory through PPC at break even. It has 3 variations. Should we try running PPC with only one variation first? जी, आप सिर्फ एक variation के साथ try करेंगे। Can we try strike through price or limited time deal is more effective from buyer's perspective? जी बिल्कुल। Strike through digital coupons या Amazon फेसबुक के ऊपर अगर उसका अच्छा है, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं वो एड्स पे बड़ी कमाल की चलती हैं, कुछ हैं जो नहीं चलती। ट्राई कर लें कि लिमिटेड बजट के साथ आप मैनी चैट के साथ उसके कूपन डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं वो, फिर स्ट्राइक थ्रू प्राइस, फिर लिमिटेड टाइम गिव अवे, फिर फुल प्राइस की एड्स, फिर उसके बाद PPC हाई बिड की मेन कीवर्ड के ऊपर। तो ये मल्टीपल चीजें हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर रिव्यूज कुछ नहीं है तो 2-3 ट्राई कर, रिव्यू की कॉस्ट इन चीजों से हेल्प हो जाएगी। अच्छा जी, इफ अ प्रोडक्ट इज ऑलरेडी लॉन्च्ड कैन वी चेंज बैकएंड सिस्टम गोल्डन कीवर्ड एट्रीब्यूट, प्लीज एक्सप्लेन दिस सेक्शन ऑफ लिस्टिंग अगेन, वी शुड व्हाट वी शुड राइट हियर। आप चेंज कर सकते हैं, लॉन्च हो चुकी हो तब भी आप चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पोस्ट है बैकएंड ऑप्टिमाइजेशन के नाम से, वो देख लीजिएगा मिली वाली, यहाँ दूसरे नंबर पर होगा। इसमें लिस्टिंग क्रिएशन का सेगमेंट है। तीसरा मैं आपको कंसेप्ट समझा भी देता हूँ। आपने इस तरह से किया कि जो गोल्डन है प्लेटिनम कीवर्ड्स है, आपने टॉप मेन कीवर्ड्स निकाले, वो मेन कीवर्ड जो कि मतलब डायरेक्टली प्रोडक्ट को हिट करें। जैसे प्रोडक्ट का नाम है गार्लिक प्रेस, तो गार्लिक प्रेस मेन प्लेटिनम कीवर्ड हो गया, या इससे रेलेवेंट कोई प्रोडक्ट का जिस नाम से उसको बुलाया जाता है, मंसूब किया जाता है, इस तरह के कीवर्ड जो ना, या जिनका अच्छा सिग्निफिकेंट 1-2 हज़ार से ज्यादा का सर्च वॉल्यूम है, उनको आप डाल देंगे प्लेटिनम कीवर्ड में, ये मसला हल हो गया। सेकंड नंबर पर आप जाते हैं सर्च टर्म्स में। सर्च टर्म्स में फिर इर्द गिर्द की दाएं बाएं मिसस्पेल्स होते हैं, वो कुछ अगर वो जेनेरिक चीज़ों में, जिस तरह किचन की आइटम है तो किचन एसेसरीज में, पार्टी की आइटम है तो पार्टी डेकोरेशंस में, बच्चों की आइटम है तो वो उसका आ जाता है बेबी शॉवर आ जाता है, जिसको गोल भराई का वो कहते हैं। इसमें इन जगहों पर आप सर्च टर्म्स ये डाल सकते हैं। क्रिसमस का सीजन आ रहा है तो आप क्रिसमस गिफ्ट का सर्च टर्म डाल दें, ये चीज़ें आ जाएंगी। एट्रीब्यूट्स में क्या आता है कि प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट क्या है, जिस तरह कोई अगर क्लॉथ टाइप है तो क्या वो प्लेन है या डॉटेड है या मल्टीपल। अमेज़न की नज़र में रिकॉर्डेड टर्म्स हैं। आप क्या करेंगे, आप सर्च सेंटर में जाएंगे, उधर सर्च टर्म में लिखेंगे BTG ब्राउज ट्री गाइड। अमेज़न की नज़र में अमेज़न एक दरख्त है, उस जो हर प्रोडक्ट की कैटेगरी है वो एक शाख है, उसके अंदर जो प्रोडक्ट की सब कैटेगरीज हैं, जो आपकी जहाँ पर आप सब कैटेगरी होती है वो उसकी शाखें, और शाखों के आगे शाखें हैं, और जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर पत्ते हैं। तो अमेज़न ये कहता है कि भाई आप उधर जाएं, ब्राउज ट्री गाइड अपनी कैटेगरी का डाउनलोड कर लें, उधर फिर उसके मल्टीपल टैब्स हैं नीचे, जो नोड्स वाला टैब है उधर जाके आप कंट्रोल F करेंगे, अपनी प्रोडक्ट का कीवर्ड लिखेंगे, वो कीवर्ड आ जाएगा, अपीयर हो जाएगा। उसके आगे फिर कुछ में सब्जेक्ट मैटर दिया होता है, कुछ में सिर्फ एट्रीब्यूट्स दिए होते हैं, कुछ में कलर मैप, एट्रीब्यूट, सब्जेक्ट मैटर, हर चीज़ दी होती है। उसके जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसमें जो अमेज़न की तरफ से अलॉटेड वैल्यूज़ हैं, अमेज़न वो वैल्यूज़ आपको बता देगा। आप उन वैल्यूज को जब उनके हिसाब से देखते हैं कि मेरी प्रोडक्ट पे कौन सा एट्रीब्यूट सूट करता है, आप वो अगर फिल करते हैं तो अमेज़न का एल्गोरिदम उस दरख्त की शाख की जो सब शाख है उसके ऊपर जो पत्ता है उसके हवाले से जो अमेज़न ने उसका कोड रखा हुआ था आइडेंटिफिकेशन का, वो बेसिकली वो आपने कर लिया। अब क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट की इंडेक्सेशन प्रॉपर होगी, आपकी PPC ठीक जगहों पर दिखाई जाएगी। ये नहीं है कि आपकी बेबी की प्रोडक्ट है तो ऑटोमोबाइल में आपकी PPC आ रही है, आपकी प्रोडक्ट रेलेवेंट जगहों पर दिखाई जाएगी, क्योंकि अमेज़न के एल्गोरिथम को आपने सिग्नल दे दिया कि ये मेरी प्रोडक्ट है।
तो ये चीजें सब्जेक्ट मैटर में बेसिकली कि उसका यूजेज क्या है वो भी उधर अवेलेबल होता है। तो ये है जिसका, ठीक है। इसके अलावा आई गेस और किसी का, अच्छा तलाल रजा के will we put long tail keywords in platinum backend section? What if most long tail keywords have similar short tail keywords while keeping in mind that we cannot repeat the keywords? अच्छा जी, इसमें ये है कि अगर एक कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड है जी गार्लिक प्रेस और एक कीवर्ड है गार्लिक प्रेस फॉर किचन, तो आप जो है ना वो मेन जो कीवर्ड है गार्लिक प्रेस वो ही लिखेंगे, वो इनफ होगा। यहाँ एक ऐसा कीवर्ड आ जाता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक है बेबी हैमोक, एक कीवर्ड है, फिर एक कीवर्ड उतना ही सर्च वॉल्यूम वाला है बेबी हैमोक फॉर क्रिब। तो आप कभी ये नहीं लिखते कि बेबी हैमोक कोमा बेबी स्पेस हैमोक स्पेस क्रिब कोमा बेबी स्पेस हैमोक स्पेस क्रिब स्पेस फॉर स्पेस न्यू बोर्न, आप इस तरह नहीं लिखते। आप इसमें क्या करोगे, आप 4 कीवर्ड्स डालोगे, बेबी, क्रिब, हैमोक, न्यू बोर्न, तो आपके जो चारों मेन कीवर्ड्स हैं वो कवर हो जाएंगे। तो बस इतना ही करना होता है। एक फॉर, इज, एम, ये चीजें डिजिट्स ही हम नहीं डालते। इसकी पढ़ लीजिएगा, गूगल के ऊपर है, जो है ना इसका रिकमेंडेड है कि किस तरह से करते हैं। तो ये तो सिंपल सी चीजें हैं, ये आप देख लीजिएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर है किसी को और कोई क्वेश्चन तो वी हैव 5 मिनट्स, यू कैन आस्क, बल्कि आस्क से बेहतर है कि यू कैन राइट, तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी, आई गेस क्वेश्चंस, प्रोडक्ट हंटिंग टिप्स फॉर द यूके। सर्च देखिएगा, रेवेन्यू 2-3 हज़ार का रेवेन्यू काफ़ी होता है, जो क्योंकि उसमें मेजोरिटी प्रोडक्ट फॉल ही 4-5 हज़ार के रेवेन्यू से नीचे करती हैं। तो अगर आप 10-20 हज़ार के रेवेन्यू वाली प्रोडक्ट देखने जाते हैं तो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मार्केट का साइज छोटा है। टिप्स में यही है, कोई आप जो है ना 3 स्टेजेस हैं प्रोडक्ट हंटिंग की। हंटिंग टिप में आप इस तरह से, वो मैं अक्सर 2-3 जगहों पर ये कंसेप्ट एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपका जो है ना रेवेन्यू, बीएसआर, रिव्यूज, सर्च वॉल्यूम, ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं ये साथ साथ ही घूमती हैं, साथ साथ आप एक चीज के लिए दूसरी चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप कहते हैं कि भाई मुझे प्रोडक्ट चाहिए, और ये मेजोरिटी में बता रहा हूँ, डेफिनेटली एक्सेप्शंस आर देयर, गोल्डन प्रोडक्ट एक एक्सेप्शन ही होती है, रिव्यूज होते हैं उसके छोटी प्रोडक्ट जैसे, और रेवेन्यू होता है कमाल का, तो वो गोल्डन प्रोडक्ट काइंड ऑफ एक्सेप्शंस ही होती है मोस्टली। लेकिन आपको एक जेनेरिक बता रहा हूँ कि उसके रिव्यूज जो हैं वो कम है। एक मतलब आप एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आपके इख्तियार में कौन कौन सी वैल्यूज हैं आपके, देखिए मेन चीज है कि मुझे चाहिए क्या, डिमांड सारी वो है। आपको भी पता है स्ट्रिंग मेथड और अमेज़न है, स्ट्रिंग मेथड ऑन मर्चेंट वर्ड है, अमेज़न के जो आप कीवर्ड्स लिख के सर्च बार में जो प्रेडिक्ट करता है अमेज़न, आप उससे प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। आप ब्लैक बॉक्स से कर सकते हैं, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, टॉप ब्लॉग्स, एफिलिएट साइट्स, ये सारी चीजों का आपको भी पता है। बात है कि मुझे चाहिए क्या और वो कैसे मिलेगा। आपके कंट्रोल में बेसिकली है सर्च वॉल्यूम, रिव्यूज का, वो जब आप सॉर्ट कर देते हैं एवरेज रिव्यू से, जब आप लिखते हैं कोई प्रोडक्ट या कोई स्ट्रिंग मेथड, तो टॉप पे आता है सॉर्ट बाय फीचर्ड। आप उसको अगर सॉर्ट बाय एवरेज कस्टमर रिव्यू कर दें तो उससे आप एवरेज रिव्यूज को गेन कर लेते हैं। सर्च टर्म, अगर सर्च वॉल्यूम को आपने करना है तो आप हीलियम 10 पे फिल्टर लगा सकते हैं ब्लैक बॉक्स में कि मुझे 5000 से 10,000 का सर्च वॉल्यूम चाहिए, आप मर्चेंट वर्ड पे लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई बाकी फिल्टर लगाना है तो जिस तरह जिशान जलील भाई ने बताया था कि आप स्ट्रिंग मेथड लगा के जगह स्काउट के ऊपर सारे रिजल्ट्स को सर्च कर लें, फिर आगे से जो रिजल्ट्स हैं उनको फिल्टर की ऑप्शन आप कर सकते हैं। तो ये चीजें, मेन जो साइंस है वो ये है कि पहचाने कि अगर मुझे किसी क्लाइंट ने 10,000 का या अपने लिए भी 10,000 के रेवेन्यू वाली प्रोडक्ट चाहिए तो मैं एवरेज कस्टमर रिव्यू देखूंगा, उसमें मिल जाएगी मुझे, या मैं उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो हंट ही तकरीबन हीलियम 10 का 10,000 करूंगा, या अगर आप उसी को बात कर लें मर्चेंट वर्ड के ऊपर तो मैं उधर सर्च वॉल्यूम को फिल्टर ही 3 लाख से 8-10 लाख का रखूंगा। तो ज्यादा चांसेस है मैं अपने आप को नैरो डाउन बेहतर जगह पर कर रहा हूँ जहां से मुझे प्रोडक्ट मिल सकती है। तो
ये है, इसको अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो प्रोडक्ट हंटिंग, मैंने देखा कि इन चीजों के बाद प्रोडक्ट हंटिंग आसान हो गई है। माशाल्लाह काफी सवाल आ गया। टू चेंज द टाइटल Amazon नीड द वेबसाइट प्रूफ, फॉर सम केसेस दे नीड एंड फॉर सम दे डोंट नीड, व्हाट कुड बी द एक्चुअल सिनेरियो। देखिए ये Amazon को चाहिए नहीं चाहिए, आप तैयारी पूरे रखें। कोई चैप्टर याद किया आता है एग्जाम में, कोई नहीं आता, आपका काम है कि सारे चैप्टर को तैयार करके जाना, ठीक है। आई हैव ओपन, अच्छा जिसमें, लेकिन इसमें अदनान एक और आपको मैं बात बता देता हूँ, जिस लिस्टिंग के ऊपर हाईजैकर नहीं आया होता उसमें आप डायरेक्टली जाके चेंज करते हैं तो Amazon अलाउ कर देता है, क्योंकि Amazon रिज्यूम करता है यू आर द ओनली सेलर। जिसमें 2-3 बंदे सेलर आ चुके होते हैं, हाईजैकर आ चुके होते हैं, या 2-3 बंदे मी टू कर चुके होते हैं, बेशक आपके मी टू कर चुका हो, तो Amazon कहता है कि अब मल्टीपल लोग हैं तो सिर्फ आपकी अथॉरिटी नहीं चलेगी, यू नीड टू सेंड मी द प्रूफ ऑफ वेबसाइट। ये उसका एक्चुअल सिनेरियो है। I have opened a BTG file and opened the node tab but can't see any helpful attribute here. It's color map. जी कुछ में नजर आता है HP और कुछ में नहीं आता, तो it depends, लेकिन majority products में ये आ जाती है चीज। For US, if 2 or 3 sellers in top 10 slightly above 1,000 reviews but rest are below 500, should we consider it to simply leave this? According to the criteria, Nabil, you should leave this product. Imran, but how to join any group of views? I mean marketing group, please guide. आप Amazon के ऊपर लिखेंगे, Amazon क्या ना फेसबुक के ऊपर सर्च में व्यूज का, तो वो उसके ग्रुप्स आ जाएंगे, तो आप उसको फिर ज्वाइन कर सकते हैं। Can we go for inappropriate products through extreme commerce for Amazon UK? Cause I have found a golden product. गोल्डन हो और इनअप्रोप्रिएट हो, ये दोनों मैच नहीं करते। आप प्रोडक्ट को भेज के तो चेक कर सकते हैं तलाल कि वो है इनअप्रोप्रिएट के नहीं। नो स्पेस मींस ऑलरेडी अप्रूव्ड एंड लॉन्च्ड और अप्रूव्ड एंड गोइंग टू लॉन्च सून बाय। नो स्पेस का मतलब कि अप्रूव हो चुकी है, मे बी लॉन्च हो चुकी हो, मे बी लॉन्च होने वाली हो, इसका मतलब इतना अप्रूव हो चुकी है। फरूख आपका है यार, काफी सवाल आ गया माशाल्लाह आपके तो। Less than 1,000 reviews, which number to check? The one that appear on JS on top of the listing. एक second ठहरिएगा। Less than 1,000 reviews, which number to check? The one that appear on JS on top of the listing or what is below in the page, normally much less difference between user reviews and rating. नहीं, आप रेटिंग को ही देखेंगे क्योंकि रेटिंग की साइकी ही इम्पैक्ट डालती है, तो आप ओवरऑल रेटिंग ही देखेंगे जो बाहर मेन पेज पे नजर आ रही होती है। अच्छा जी, नबील का है नो स्पेस मींस ऑलरेडी अप्रूव्ड और अच्छा ये मैंने कर दिया रिप्लाई। सिर्फ वन इफ आई हैव 4 वेरिएशन, डू आई नीड 4 barcodes? Easy way to get reviews for EC, reviews group for EC please. पहले दूसरा सवाल नहीं आपका मैं समझा इमरान, पहला ये है कि जी अगर आपके 4 वेरिएशन है तो 4 ही बारकोड्स चाहिए उसके। और नो स्पेस आंसर्ड, एक सेकंड ठहरिएगा, थैंक्स। अच्छा एक सेकंड, सर यू सेड देयर इज अ वीडियो ऑन BBC। जी है, आई गेस लिस्टिंग क्रिएशन वाली जो है उसमें होगा, या फिर पोस्ट भी उसमें होगा, या अगर नहीं होती तो हम बना लेंगे, हमें कोई इशू नहीं है, तो आप चेक कर लें। आई गेस है ये BBC में। ठीक है जी, आई गेस मेजॉरिटी आवाम के सवाल केटर हो चुके हैं। यूसुफ सुलेमान, व्हाट आर द रीजनेबल BSR वैल्यूज, हाउ कैन यू हंट प्रोडक्ट थ्रू BSR वैल्यूज? जो एवरेज प्रोडक्ट्स होती है, एवरेज रिव्यूज वाली, वो मोस्टली कैटेगरीज में उसकी BSR जो है वो 3,000 to 6,000 के बीच में होती है। 6,000 प्लस जो BSR है वो यूजुअली अनटिल अनलेस के प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो ज्यादा हो जाए, तो तब तो डेफिनेटली जितनी किसी की प्राइस ज्यादा होगी उतनी सेल भी कम होती जाती है, तो उस केस में एक्सेप्शन है, वरना यूजुअली 6,000 से ज्यादा की BSR प्रेफरेबल नहीं होती। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइस रेंज बिटवीन लेस देन $25, और जो 3,000 से नीचे BSR होती है वो तो क्रेजी सेल्स है ना, वो तो कमाल की सेल्स होती है। अच्छा आप इसको सेम रख लें दोनों के लिए, ठीक है।
ठीक है जी, आई गेस मेजॉरिटी क्वेश्चंस के आंसर हो चुके हैं। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया आपका तो आप काइंडली ग्रुप में पोस्ट कर लें, टैग कर लें, कोई इशू नहीं है, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। और इसको एंड करते हैं। हाउ मच शैल बी द प्राइस वेरिएशन अलाउड? अगर प्रोडक्ट सेम है तो फिर तो जितना प्राइस वेरिएशन, मतलब जितना करीब, कंसिस्टेंसी का एक वर्ड होता है, कंसिस्टेंसी में आप कह सकते हो कि $3 ऊपर $3 नीचे एक एवरेज से, ये है, आप इसको इस तरह से ज्यूम कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन के प्रोडक्ट सेम है। अगर प्रोडक्ट ही वेरिएशन है तो फिर डेफिनेटली कोई इलेक्ट्रिक है, कोई नॉन इलेक्ट्रिक है, तो फिर उसका फर्क आ जाएगा। Do you see have groups to get reviews on product? Please let me know. नहीं, कोई ग्रुप नहीं है इमरान, कोई ग्रुप नहीं है। हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ खालिस देसी जेनिस पे बिलीव करते हैं। ठीक है जी, एंड करते हैं इसको। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।